कोई आप किसी से पूछोगे ना अपने साथ वाले बंदे से, कैन आई मेक $10,000 और $5,000 पर मंथ, दैट पर्सन विल लाफ एट यू, आप पे हंसे, क्योंकि उनका जो लिमिटिंग बिलीफ है, $4,000 से तो हम ज्यादा कमा ही नहीं सकते। इंडिया में आईफोन लोग क्यों बाय करते हैं? शो ऑफ के लिए। शो ऑफ किससे होता है? लोगों से होता है, किससे होता है? आईफोन ब्रांड के से, लोगों को दिखाना के ब्रांड लिए। से, ब्रांड कवर से। का स्पेशल कैसे बना होता है आईफोन का कवर? लोगो दिखने वाला कवर होता है कि कवर? लोगों दिखने वाला था। बिकॉज ब्रांड ब्रांड क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है कि आपके स्टेटस। हाँ। मर्सिडीज हो गया, रोलेक्स हो गया, हम्म। ब्रांड। वॉच वॉच है, ठीक है। हम्म। ब्रांड आपको प्रीमियम बना। मेरे पास मैंने 5 से 6 नोटबुक ऐसे भर भर चुका हूं। मैं सारी जीवन ओके। गाथा लिख देता हूँ जो मेरे साथ होता है। अभी लोगों का क्या वो है माइंडसेट, दुर्योधन जैसा है, वो सबकी राय लेते हैं, लेकिन उन्हें एक कृष्ण ढूंढना है जो उन्हें डायरेक्शन दे। कृष्णा टाइम क्यों देगा आपको? जब तक आप उनके अंदर वैल्यू नहीं डालोगे, उनकी लाइफ में वैल्यू नहीं डालोगे, तो कोई टाइम नहीं देने वाला। ये दुनिया की रियलिटी है। लाइफ में सपने सभी देखते हैं, पर उनको पूरा करने के लिए जो हमें मेहनत चाहिए होती है वो कोई कोई करता है। तो ऐसे ही आज हमारे जो गेस्ट हैं उन्होंने ये कर दिखाया है। हीज़ नेम इज़, मैं बताता हूँ बट उससे पहले बता दूँ कि वो मेंटर भी हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग उन्हें कंटेंट क्रिएटर कहते हैं और कुछ लोग उससे ऑथर भी मानते हैं। तो उनमें ऐसा स्पेशल क्या है? क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट तो सभी आते हैं, पर वो उन्होंने ऐसा अलग कैसे किया, वही हमने इस पॉडकास्ट में बातें की हैं। और तो और उनका मैं नाम रिवील कर दूं, प्रियांशु गुप्ता। आप उन्हें प्रियांशु व्लॉग्स के नाम पे भी जानते होंगे। उन्होंने हमें बताया कि उनका माइंडसेट डिफरेंट क्यों था दूसरे लोगों से, क्या था उनमें कुछ खास की जो आप में भी हो सकता है। तो सारी चीज़ें जानेंगे हम इस पॉडकास्ट में। तो लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट विद प्रियांशु गुप्ता। थैंक यू। सो हेलो प्रियांशु, हाउ आर यू? मैं बढ़िया भाई, आप बताओ कैसे हो? क्या बढ़िया हाल चल? बढ़िया। बहुत बढ़िया। वैसे सभी लोग तो आपको जानते हैं पहले पहले से ही, बट देयर आर स्टिल सम न्यू पीपल जो हमारे साथ जुड़ेंगे इस पॉडकास्ट में। उनको अपनी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दो। सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है और मैं कनाडा 2019 में आया था। अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं तो मैं लुधियाना पंजाब से हूं, और 2019 में मैं कनाडा आया था एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, जैसे कि बाकी लोग आते हैं। एंड वी जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं मोस्टली 80% जो होते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। तो मेरी भी सेम ही स्टोरी है, कोई बड़ी स्टोरी नहीं है कि पैसा बहुत था, ऐश वाली जिंदगी थी, सारी स्ट्रगल वाली बीती थी। बैक होम मैंने ग्रेजुएशन की है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और यहाँ पे मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेशन की है वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट में। करेंटली मेरा 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है ऑलरेडी, एंड राइट नाउ मैं अभी पीआर की वेट कर रहा हूँ, और उसके बाद मैंने अपने मॉम डैड को मिलना है। सो दिस इज जस्ट अ शॉर्ट फॉर्म इंट्रोडक्शन अबाउट मी। दैट वाज गुड इंट्रोडक्शन। जिनको वैसे मतलब बेसिक आइडिया चाहिए होगा कि आप क्या करते हो, तो वो तो हो ही गया होगा। तो प्रियांशु, मैंने आपके बहुत सारे पॉडकास्ट सुने हैं आज तक। लाइक देयर आर सो मेनी पॉडकास्ट दैट आई हैव सीन। उनमें बेसिक इन्फॉर्मेशन सबने ले लिया कि आप कैसे कंटेंट क्रिएटर बने, कैसा हुआ सब कुछ, कैसी लाइफ चली, क्यों ऐसा ज्वाइन किया, वगैरह वगैरह। बट ये पॉडकास्ट थोड़ा सा हम हटके करेंगे। दिस इज गोना बी ऑन ट्रू फैक्ट्स। ट्रू फैक्ट्स मीन टू से कि कनाडा में क्या चल रहा है आजकल, और मेनली हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, हम उस पर बात करेंगे। ना कि आपने कनाडा ने तो आपके लिए क्या करना चाहिए, आपको सारी चीज़ें आपके चैनल पे हैं। तो बाइक का यूट्यूब चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। जो भी स्टफ है बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसमें से मिल जाएगी, ठीक है। तो प्रियांशु, थोड़ी सी 1-2 मिनट की सारी समराइज कर दो कि कंटेंट क्रिएटर आप कैसे बने एंड व्हाई यू गॉट इनटू, जस्ट 1-2 मिनट में। तो समरी में मैं बताऊं, 2017 में मैंने बस एक यूट्यूब वीडियो देखी थी जब भुवन बाम ट्रेंडिंग में था। तो लोग कह रहे थे यार ये बहुत पैसे बना रहा है यूट्यूब से। तो तब हाँ। मैंने पैसों के लिए स्टार्ट किया था। तब मैंने जिम लवर्स यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था अपना, एंड लेटर ऑन मुझे रियलाइज हुआ मेरा मोटिव ये नहीं है कि यूट्यूब पे जब वीडियो अपलोड करो पैसा कमाओ। मेरा हाँ। मोटिव ये था कि टू क्रिएट एन इम्पैक्ट। तो जब मैं इंडिया में था आई टेक्सटेड अ लॉट ऑफ व्लॉगर्स, तो हम्म। किसी ने रिप्लाई नहीं दिया, कोई हेल्प करने वाला नहीं था। यूट्यूब पे सारे कहते हैं कि हेल्प कर देंगे, तो तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही लोगों की हेल्प करना स्टार्ट कर दूं। तब मैं मेरा मोटिव बन गया। पहले जिम लवर्स यूट्यूब चैनल था, फिर प्रियांशु ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल हुआ। तो जब मैं कनाडा आया तो तब से मेरी व्लॉगिंग स्टार्ट हो गई थी। तब मैंने भी कंटेंट क्रिएटर बनना ज्यादा प्रेफर किया। राइट। तो प्रियांशु, आपको पता है कि आप अभी एफबीए भी करते हो, आप फनल्स भी करते हो, आप मार्केटिंग भी करते हो, और उसके बाद कंटेंट क्रिएशन भी करते हो। उसके बाद आपकी बहुत सारी साइड हसल्स हैं जो नॉर्मली कुछ लोग नहीं जानते होंगे, ठीक है। और आप हेल्थ का भी ध्यान रखते हो, बैक होम भी आप सपोर्ट करते हो।
how do you do it? How do you do this all the things? How you create that mindset जो आपका इस टाइम पे है? वाई स्ट्रांग होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। हमारे जो मोस्टली लोगों का जो है वो वाई इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, उन्हें बस हम्म दे वांट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वांट एंड नीड। ओके, मुझे ये चीज चाहिए और मुझे ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, ये चाहिए ही चाहिए, अगर ये चीज नहीं मिली तो बहुत ही मुश्किल होगी। तो हाँ मेरा जो माइंडसेट है वो वाई मेरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तभी 4 साल हो गए मैंने, अगर आप देखोगे मैं इतना ज्यादा घूमता भी नहीं हूँ, लाइक ज्यादा फ्रेंड्स भी नहीं बनाए, क्योंकि मेरा भी जो पीरियड चल रहा है, ये जो अभी 24 ईयर्स ओल्ड का हूँ और 24 से 30 ईयर्स के बीच में, ये मेरा गोल्डन पीरियड है। क्योंकि हाँ 30 ईयर्स की उम्र में आते आते लोगों को रियलाइज होता है कि उन्होंने कितना टाइम वेस्ट कर दिया है। हाँ तो ये जो 6 साल है, मुझे पता है ये 5 से 6 साल है मेरे पास, या तो मैं बिगड़ जाऊंगा या तो मैं बन जाऊंगा। तो मैं हम्म अपना पूरा टाइम अपने आप को देना ज्यादा प्रेफर करता हूँ। और ये जो सारी चीजें हैं ये एकदम से नहीं हुई, इसमें 5 साल लगे। ओके अगर मैं किसी को कह दूंगा कि हाँ आज आप इन्वेस्टिंग करना भी स्टार्ट कर दोगे, ये भी कर दोगे, वो भी कर दोगे, ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक थी। फर्स्टली हम्म कॉन्फिडेंस लाना, 2017 हम्म में बहुत सारा बुली हुआ, बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया। हम्म कॉन्फिडेंस लेके आना, बिलीफ सिस्टम बनाना, अपना वाई फाइंड करना, कितनी चीजें करके फिर बाद में अपना वाई पता लगा। जब लोगों हम्म लोगों ने मैसेज करने स्टार्ट किए कि भाई यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, मैंने बुक स्टार्ट कर दी, मैंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी, मैंने बहुत सारी चीजें स्टार्ट कर दी आपकी वजह से। तो तब हम्म मुझे मोटिव पता लगा कि हाँ दिस इज द परफेक्ट मोटिव, कि अगर मैं अपनी लाइफ चेंज कर सकता हूँ सो इट्स माय ड्यूटी कि हम आने वाले अपने यूथ को भी चेंज कर पाए। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही है। पर प्रियांशु किसी को फॉलो करते हो? मतलब कोई आपका, मतलब जैसे मैं कहूँ कि मेरी लाइफ में एक दो बंदे हैं, चाहे वो कंटेंट क्रिएटर है चाहे वो बिजनेसमैन है। तो आई रीड सम बुक्स, उसके बाद मैं कुछ लोगों को कंटेंट क्रिएशन में फॉलो करता हूँ। तो आई फॉलो देयर एडवाइस, जो वो बोलते हैं मैं उनको फॉलो करता हूँ। बट आई हैव सीन यू अटेंड सो मेनी सेमिनार्स टू। तो आपके लिए कोई स्पेशल है जिसको आप फॉलो करते हो, जिसकी गाइडलाइन सुनते हो, जब मेंटर कह सकते हो आप उसे? या मेरे पास एक मेंटर है, उनका नाम साहिल सहगल है, वो किचनर में रहते हैं। एंड एक और पर्सन को मैं फॉलो करता हूँ दिल से, जिसका नाम रसेल ब्रंसन है। ही इज अ हम्म बिलियनियर एंड ओके उसने अपना क्लिक फनल सॉफ्टवेयर जो है वो उनका सॉफ्टवेयर है जिससे वो एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प करते हैं। हम्म तो मैं इन दो लोगों को फॉलो करता हूँ बिकॉज अगर आप महाभारत आपने सुनी होगी, राइट? हाँ जी महाभारत, महाभारत में अभी लोगों का क्या वो है माइंडसेट, दुर्योधन जैसा है, वो सब सबकी राय लेते हैं, लेकिन उन्हें एक कृष्ण ढूंढना है जो उन्हें डायरेक्शन दे सके, सिंपल एज राइट दैट। तो वो कृष्ण आपको टाइम क्यों देगा, कृष्णा टाइम क्यों देगा आपको? जब तक आप उनके अंदर वैल्यू नहीं डालोगे, उनकी लाइफ में वैल्यू नहीं डालोगे, तो कोई टाइम नहीं देने वाला। ये दुनिया की रियलिटी है। तो मैंने हाँ जी अपने ऊपर ही बहुत सारी मनी इन्वेस्ट किया, अपने अंदर मनी इन्वेस्ट किया। आपको बाहर नहीं दिखेगी, लाइक कार्स हम्म नहीं दिखेंगे, लग्जरियस लाइफ नहीं दिखेगी, लेकिन यहाँ पे मैंने जो मनी इन्वेस्ट किया ना वो आगे जाके लग्जरियस लाइफ बना बना देगी। तो राइट मैंने अपने मेंटर में इन्वेस्ट किया कि भैया मुझे अपना टाइम दो। आपने हम्म जो 4 साल में अचीव किया है वो मैंने 2 साल या 1 साल में अचीव कर लिया, क्योंकि उन्होंने जो गलतियां की थी वो गलतियां मैंने नहीं की। फिर वो गलतियों को रेक्टिफाई करते 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 चीजें आसान होगी मेरे लिए। यही यही मैंने जो आपने बात बोली ना अभी प्रियांशु, वही बात मैंने कुछ दिन पहले सुनी है। कहते कि द मनी यू स्पेंट ऑन द लग्जूरियस थिंग्स नाउ कैन ब्रिंग यू इन द डेप्थ लाइक इन योर अपकमिंग ईयर्स। तो अगर आप कह चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में ग्रो हो, तो उसके लिए अपने आप पे इन्वेस्ट करो, जो आप कर रहे हो, जो बहुत अच्छी बात है। तो आजकल ना लग्जूरियस चीज़ों की बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल पड़ा है कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेनी है, महंगे महंगे कपड़े पहनने हैं। तो उनमें उनके माइंडसेट में ऐसा क्यों है कि जहाँ तो उनका बचपन से ऐसा माइंडसेट है, जहाँ उनका कल्चर ही ऐसा था, मतलब जो लोगों के साथ वो उठना बैठना करते थे। तो व्हाट डू यू थिंक आर द मेन रीजंस कि कनाडा आके भी कई बंदे मैं देखता हूँ कि दे आर नॉट सीरियस अबाउट देयर लाइफ, मे बी दे लव एंजॉयिंग इट, या फिर दे आर जस्ट डोंट वांट टू डू इट। तो क्या कह सकते हो आप? सराउंडिंग्स, सिंपल एज दैट। अगर मैं हम्म आप किसी से भी पूछोगे कि आपका कोई फ्रेंड है जो $50,000 पर मंथ बना रहा है, वो हंसेंगे। हाँ हम्म ठीक है, लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 1 मिलियन डे बनाया, $1 मिलियन एक दिन में बनाया, लेकिन स्टिल दे डोंट हैव अ लग्जरियस कार। दे हैव विलास, दे हैव मल्टीपल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, बिकॉज जो खुशी है ना वो लग्जरियस लाइफ में बाद में होती है, पहले अंदर की सेटिस्फेक्शन होती है। मैं ये नहीं चाहता कि
मैं मस्टैंग तो कल भी ले लो, $40,000 की आती, मैं कैश भी पे भी उठा लूं, लेकिन जो मेंटल सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए ना, वो मेन प्रायोरिटी लोगों की नहीं होती। उनका ध्यान होता है कि हम दूसरों को कैसे, अपने आप को कैसे ऊपर करें, दूसरों को कैसे नीचे गिराएं, बस राइट। अपना स्टैंडर्ड हाई कर ले, चाहे वो फेक हो, ठीक है, चाहे या फेक हो, चाहे हमारे क्रेडिट कार्ड के बिल चढ़े हों, चाहे अकाउंट में $15 हो, लोग बड़े प्राउडली टिकटॉक पे डाल देते हैं कि हाँ। $15 अकाउंट में है, लोग नीचे हंसते होते हैं, एंड देन आई फील लाइक ये बहुत ही बुरी चीज है। सबसे पहले हमें अपनी फाउंडेशंस के ऊपर काम करना चाहिए। फाउंडेशंस का मतलब क्या होता है, जैसे हम अभी पैसे जितने कमा रहे हैं, और अगर हम उसको ही नहीं मैनेज कर पा रहे $1-2 हजार को, तो आने वाले टाइम में $20-40 हजार को कैसे मैनेज करेंगे? तो हम्म। मेन रीजन है हमारी सराउंडिंग्स, ठीक है। हमारी कम्युनिटी, मोस्टली हमारी कम्युनिटी में लोग गिराने वाले ज्यादा होते हैं। और हम्म। कनाडा के अंदर अगर आपने नोटिस किया होगा कि जब भी कोई बंदा न्यू आता है, मैं भी न्यू आया था, बहुत लोगों ने हंसा था, बहुत लोग हंसे थे मेरे। इवन हम्म। आज भी ट्रोल होता हूं मैं, ठीक है, बट लेस हो गया हूँ। लेकिन 2-3 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरी अपनी ही कम्युनिटी मेरा मजाक उड़ा रही, राइट। राइट, इंस्टेड ऑफ भाई तू सपोर्टिंग। क्या करेगा, कुछ नहीं होगा तेरा, तू हाँ। लगा रहेगा, ये सारी चीजें होंगी। तो हम्म। सराउंडिंग मैटर्स द मोस्ट। सो यही मैटर करती है, सराउंडिंग एंड सोसाइटी। दैट्स राइट। ये जो पहले आपने बात बोली ना कि लग्जूरियस थिंग्स वाली, तो उसमें एक बंदे की कहानी याद आई थी। एक बंदा था, वो लॉस एंजलिस की बात कर रहा था बंदा। कहता कि अगर लॉस एंजलिस में जाओगे ना तो तुमको सबसे बड़ी बड़ी गाड़ियां मिलेंगी, राइट। और कहता कि ऐसी एक बंदे की बात थी कि एक मेरा दोस्त था, वो कहता, तो वो पोर्श चला रहा था। वो पोर्श लेके मेरे सामने आ रहा था, गेड़ियां लगा रहा था, ठीक है। और मैंने उससे कहा कि भाई तेरे पास पोर्श है, तेरे पास तो बहुत पैसा पैसा है। तो वो शो ऑफ बहुत कर रहा था उसे। तो 1-2 महीने गए। 1-2 महीने के बाद वो पुरानी सी सिविक लेके आ रहा है, ठीक है। उसने कहा कि भाई तेरी ये पोर्श कहाँ गई? वो कहता कि मैं फॉल्टर हो गया, इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाया उसकी। तो वो वापस ले गए। तो वहां पे उसने एक चीज बताई कि हमें जो दिखता है असल में वो होता नहीं, और जो होता है वो हमें दिखता नहीं है। अगर मैं आपकी बात करूं, आपका बंदा कहेगा यार ये बस पे घूम रहा है, ये तो चल के जा रहा है, इसके पास क्या है, कुछ नहीं है, ये तो मैं गाड़ी में घूम रहा हूँ, मेरे नीचे बस टैग है, आई एम नॉट गोना से द नेम्स, बट मेरे नीचे बड़ी गाड़ियां हैं, है ना। बट दे आर नॉट सीइंग दैट व्हाट यू हैव बिल्ट इन योरसेल्फ। जो बाहर से नहीं दिखेगा, पर आपको पता है कि आपके पास कौन सा खजाना आपने बना लिया है, इकट्ठा कर लिया है, जो आने वाले टाइम में सबको पता चल जाएगा, ठीक है। तो वी गोना बी गोइंग ऑन दैट सेक्शन टू। पर एक बात बताइए कि जब आपने स्टार्ट किया था, आपने कहा कि आपको बहुत चीजें आप मतलब बहुत हेट मिली, तो हाउ डू यू कंसंट्रेट ऑन दी गोल? जब आपने कह दिया कि वाई स्ट्रांग था, तो वाई अगर जान सकते हैं हम, तो हो सकता है कोई बंदा रिलेट कर पाए। वाई तो जैसे हमारा घर नहीं है इंडिया में, जो घर है उस घर पे केस चल रहा है, ठीक है, ओके। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, और जिसकी वजह से हमारे घर में कोई आता जाता नहीं था। ओके। बिकॉज गरीब के घर में तो शायद ही कोई आए, राइट, मिडिल क्लास फैमिली थे, कोई आता जाता नहीं था। एंड मुझे अच्छा नहीं लगता था बिल्कुल भी। तो मेरा वाई ये था कि मुझे किसी तरह घर गिफ्ट करना है, जो मर्जी हम्म। हो, चाहे मैं खुद कम पैसों में गुजारा कर लूंगा, लेकिन घर तो गिफ्ट करना है मॉम डैड को अच्छे से। और आज भी जब मेरे माँ बाप कहते हैं ना कि यार घर बन गया, कितना सुंदर बन गया, ये टाइलें लग रही हैं, ये गेट लग रहा है, आई फील प्राउड ऑन माई सेल्फ कि जो मैंने डिसीजन लिया था अपना हम्म। लिविंग बिलो माई मीन्स का, वो मेरा सक्सेसफुल हो रहा है। तो हम्म। मेरा बाय यही है कि जैसे हमारे माँ बाप के पास 40 से 50 साल है, ठीक है, या। तभी को हम्म। ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये ट्रूथ है। 40 से 50 साल है, अब हमें कल का बिल्कुल नहीं पता। और हम्म। आज लोग ये बहाना दे देते हैं शौक पूरे करने। वो अपने शौक तो पूरे कर लेते हैं, लेकिन वो अपने माँ बाप को नहीं पूछते कि उनके क्या शौक, हम्म। ठीक है। अब हमारे जो माँ बाप हैं, उन वो कभी नहीं बताएंगे कि हमें ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, ठीक है, ये नेचर है, ठीक है। वो नहीं बताएंगे, और हाँ। वो कभी नहीं बताएंगे। आप चाहे उनसे पूछोगे ना उन्हें, अच्छा ये गाड़ी पसंद है, हाँ ठीक है, ओके ओके, अच्छा ये ज्वेलरी पसंद है, हाँ ठीक है, अच्छा है, तुम बताओ तुम्हें कौन सी चीज चाहिए, ठीक है। राइट। जब हमारे माँ बाप अपनी सारी जमा पूंजी, एक एक हम्म। रुपया हमारे ऊपर लगा सकते हैं, हमारी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बन सकती कि हम थोड़ा सा अपनी जितना कमा रहे हैं उससे कम में गुजारा करके उनके सपने पूरे कर दे? राइट। इतने हम वो हो गए हैं सेल्फिश कि हमारे पास जो पैसा आता है हम अपने ऊपर लगाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे शूज पहनते हैं, और बैक हम्म। होम में हम कहते हैं उन्हें क्या समझ आता है। मैंने अपनी मॉम को iPhone 13 Pro Max दिया, उन्हें चलाना हाँ। नहीं आता, लेकिन हाँ। उन्हें आईफोन का शौक था, दे दिया मैंने।
ठीक है। ओके, अब कहने को मैं क्या जैसे मम्मी इससे गुजारा कर दो, ये फोन ले लो, है ना, छोटा आपको मोटा भी, चलाना हाँ। नहीं आता, क्या फायदा है। ये हम्म। चीज है। वाई ये है कि हमारे जो माँ बाप ने हमें जिंदगी दी है, वो हम्म। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्हें पे बैक करें। हम कर ही नहीं सकते, चाहे $1,000,000 दे दो, पे बैक तो बिल्कुल नहीं होने वाला। वो तो नहीं होने वाला। तो राइट। वाई ये है कि अगर आप इस दुनिया में आए हो और अगर आप अपने माँ बाप के लिए नहीं कुछ कर रहे, उन्हें पहले प्रायोरिटी में नहीं रख रहे, तो इट्स योर फॉल्ट 100%। और लेटर ऑन हम्म। फिर बाद में जो आपने माँ बाप के लिए बनाया वो आपका होना ही है एक दिन। राइट, नहीं होगा वो तो तो कोई है। प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक दिन आपका ही होना है वो। हाँ। लेकिन हमारे जो लोग हैं वो अपने सेल्फिश हो गए, मैं एक कहता हूँ सेल्फिश हो गए, वो अपने लिए जीते हैं हमारे लोग, सिंपल एज दैट। वो अपने माँ बाप के लिए मोस्टली नहीं जीते 70 से 80% लोग। और फिर हम्म। मैं सेकंड मेरा वाई है कि मैं अपने माँ बाप के साथ सारी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। जैसे मैं पीआर होऊंगा, अपनी जॉब क्विट करूंगा और इंडिया चला जाऊंगा, 6 महीने इंडिया, 6 महीने कनाडा। ओके। मुझे वो जिंदगी नहीं चाहिए कि मैं अपने माँ बाप से दूर रहूं। वैसे तो ये वैसे दो मैंने वाई हैं। ये मैंने बहुत बार सुना है कि सभी कहते तो हैं कि करें, मैं आपको पॉइंट आउट नहीं कर रहा, बट मैंने बहुत लोगों को सुना है कि यार इंडिया जाना है, इंडिया जाना है। बंदे कहते बहुत है पर करते नहीं है। तो लाइक देयर आर सो मेनी पीपल, आपने सुना होगा कि भाई पीआर आ जाने दो, तो पीआर आने के बाद मैं सीधा इंडिया जाऊंगा, 6 6 महीने लगाऊंगा, मैं 6 महीने इंडिया, विंटर में चला जाया करूंगा तो, और गर्मियों में आ जाया करूंगा। राइट। तो सभी ऐसा बोलते हैं, पर करने वाले होते हैं 1%। दिस इज द ट्रुथ। दिस इज द ट्रुथ। तो लाइक आपका वो रीजन, मतलब आपने माइंडसेट कैसे क्रिएट किया? लाइक आर यू 100% श्योर कि आपने जाना ही जाना है? क्योंकि उसके बाद बंदा कहता है कि मैंने यहाँ पे घर लेना है, घर ले लिया, मैंने उसके घर बाद लेना ही बंदा नहीं क्या यहाँ पे। प्रॉपर्टी। ओके, दैट्स मैंने गुड टू लेना ही नो। घर है। मैं क्यों दैट्स घर गुड टू लूंगा नो। यहाँ पे? मेरी नो, सेम मेंटालिटी है फिर आपके जैसी। मैंने लेना राइट। ही नहीं घर। आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर कैनेडा, ठीक है। मैं अगर हम्म। एक घर इधर घर ले लूंगा तो मैं एक लिमिटेड जगह पे रह जाऊंगा, ठीक है। अब लोग मेरा हाँ। मजाक उड़ाए, जो मर्जी बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी मेरे बारे हम्म। में सोचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने घर लेना नहीं यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मैं हम्म। नहीं चाहता कि 6 महीने उधर बैठा रहूं, इधर घर की ईएमआई भरता रहूं। हाँ, अगर पॉइंट। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी हो, कोई और हाँ। यूज कर रहा है, यू कैन टेक इट, आई डोंट वांट हाँ। दैट, ठीक है। हाँ। बट आई वांट टू एक्सप्लोर कनाडा। मुझे डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस में जाना है, मुझे लोगों से मिलना है, मुझे लोगों की लाइफ चेंज करनी है, मुझे लाइव इवेंट्स करने हैं। उसके हम्म। लिए आई नीड टू सेक्रीफाइस दिस थिंग। हाँ, मुझे पता है घर सपना होता है लोगों का, मेरे लिए अभी हाँ। वो टाइम नहीं है, ठीक है। मैं घर आराम से बाद में भी ले सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने ले लिया तो मैं एक जगह पे लिमिटेड हो जाऊंगा। मैं भैया अभी इस टाइम पे तो बिल्कुल नहीं ले रहा, आने वाले 10 साल में लूंगा। इंडिया में मैंने बनवाया हुआ है घर, ठीक है, हाँ। इसीलिए इसी पर्पज के लिए बनाया था कि इंडिया में मैं आराम से 6 महीने 7 महीने टाइम स्पेंड करके इधर आ जाऊँ 5 महीने। और जब इधर आऊँ तो रेंटल पे रहूँ, कभी ओंटारियो में रहूँ, फिर इवेंट लगाऊं, फिर कैलगरी जाऊं, वहां पे इवेंट लगाऊं, मल्टीपल जगह जाऊं, यूएस से बहुत जाऊं, सही। कैलिफोर्निया जाऊं। सो दिस हम्म। इज माय मोटिव। तो ये ये नहीं है कि मतलब मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो चला जाऊंगा, बस फाइल लगा के चला जाऊंगा। मैं पीआर की वेट भी नहीं करने वाला, ओके। 1 2 महीने में निकल जाएंगे। बहुत अच्छा लगा प्रियांशु सुन के, है ना, कि वैसे कह रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि इंडिया में ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है, बट द थिंग इज कि हमारे अंदर होता है जो ज्यादा कुछ होता है। हम दूसरों की बुराइयां निकालने में सबसे आगे रहते हैं। राइट। पर अपने अंदर की बुराइयां कोई भी नहीं देखता। मेरे अंदर बहुत सारी बुराइयां होगी, मैं किसी और को कह रहा हूँ कि भाई वो ऐसा है, ऐसा है। तो इट गोना बी लॉन्ग स्टोरी, तो हम थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं। देर इज वन क्वेश्चन दैट कीप्स कमिंग इन माई माइंड, कि ये मैंने आपसे भी नहीं कभी सुना किसी भी चैनल पे, जितना मैंने सुने हैं आपके पॉडकास्ट। तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन स्पिरिचुअलिटी? तो आपके उस साइड पे क्या थॉट्स हैं? कि मैंने कभी कभी भी आपके बारे में सुना नहीं कि आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में बातें कर रहे हो। तो आपके क्या ख्याल आते हैं? मैं फ्रैंकली बताऊं, मैं स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करता हूं, बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, ठीक है। ओके। अगर मुझे इसके बारे में नॉलेज होती तो मैं आपको बता देता, लेकिन हम्म। वेन एवर आई फील डाउन कंफ्यूज, वन थिंग आई डू, आई सिट इन द रूम। मैं बैठ जाता हूँ रूम में, सब कुछ बंद कर देता हूँ, हम्म। 1 घंटा बैठ के नोटबुक में सारा कुछ लिख देता हूँ। मेरे पास मैंने 5 से 6 नोटबुक ऐसे भर भर चुका हूँ। मैं सारी जीवन ओके। गाथा लिख देता हूँ जो मेरे साथ होता है। एंड दूसरी चीज मैं करता हूँ, फ्यूचर ईमेल वेबसाइट है, अपने आप को ईमेल कर देता हूँ। पिछले ओके। साल मैंने अपने आप को ईमेल लिखी थी कि प्रियांशु, मुझे तुम्हें बहुत हेट मिल रही है, बहुत लोग गालियां निकाल रहे हैं, मेरे हिसाब हम्म। से तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे अभी पोर्टफोलियो $10,000 to $20,000 का है, और हम्म। तुम्हारी अर्निंग भी नहीं हो रही है, तुमने गोल बनाया था घर देना है, पता नहीं कैसे दोगे। और वो हाँ। ईमेल मुझे रिसीव हुई 2 हफ्ते पहले, और सारी जो चीजें मैंने लिखी थी ना वो गलत निकली।
ओके। और पर इससे मुझे एश्योरिटी होगी कि भाई जो अभी चल रहा है ना वो टेम्परेरी है। जो भी हाँ। पेन होता है, फेलियर होता है, वो टेम्परेरी होता है, ठीक है। हम्म। अगर आपको लगता है कि जो कॉस्ट ऑफ विनिंग है, कॉस्ट हम्म। ऑफ विनिंग जो कीमत है विनिंग की वो ज्यादा है, तो आप बस वेट करो फेलियर का बिल आने में। रिग्रेट जो होता है ना, उसका जो पेन होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। तो मैं हमेशा लिख देता हूँ, जो चीजें मैं लिखता हूँ ना, मैं अपने आप से ज्यादा बात करता हूँ, क्योंकि मैं ओके। अपने आप को ज्यादा समझ सकता हूँ। अगर मैं अपने माँ बाप को बताऊंगा तो मेरे माँ बाप ठीक है 1-2 मिनट के लिए वो समझेंगे, वो फिर दुखी हो जाएंगे, फिर मैं अपने माँ बाप को दुखी करना ही नहीं चाहता। मैं हम्म। अपने आप से ही बातें करता हूँ, लिख देता हूँ जो भी सिचुएशन होती है। लिखने के बाद आई फील एम्प्टी। ओके। जो भी मेरी फीलिंग्स होती है आई फील एम्प्टी। एंड जो भी अकेले हैं, आई विल सजेस्ट यू डू दीज टू थिंग्स एंड डेफिनेटली यू विल सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस। मुझे 4 साल हो गए, मैं शायद ही इतना ज्यादा बाहर निकला हूँ। मेरे 2-3 फ्रेंड है। पीयूष अभी इंडिया गया है, थोड़ा सा वो कोई चीज हो गई थी, इंडिया हम्म। गया है। जसकरण है, वंश है, बस 3-4 लोग हैं बस, उसके अलावा कोई मेरा दोस्त नहीं है यहाँ पे। कोई बाकी कॉल हाय थी। हेलो वाले। राइट। या दैट्स ओके। तो प्रियांशु, वो चीज़ चलो आपके बारे में जान के अच्छा लगा, बट मैं आपको एक सजेशन दूंगा। लाइक अर्लियर जब मैं इंडिया से यहाँ पे आया था तो आई वाज ओके, लाइक सो इन स्पिरिचुअलिटी। पर उसके बाद मैंने थोड़ा सा, कहते हैं ना कि मेडिटेशन करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। असल में हमारे वहाँ पे ना मेडिटेशन को अलग तरीके से देखा जाता है, और कनाडा में अगर बताऊँ तो थोड़ा अलग तरीके से देखा जाता है। हमारे वहाँ पे देखा जाता है कि अगर भगवान का नाम लो तो उसको मेडिटेशन बोलते हो। यहाँ पे देखा जाए तो मेडिटेशन करते हैं कि अपने आप को और जानो। लाइक थोड़ी सी, मतलब एम उसका सेम है, एट द एंड उसका रिजल्ट सेम है, बट द थिंग इज कि उसको बताने का जरिया, उसको एक्सप्लेन करने का जरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको पता है कि इंडिया में हम बात करें कि सबसे ज़्यादा अच्छी नॉलेज है अगर हमें आत्मा के बारे में जानना हो। आई डू बिलीव इन दिस। तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप भी मेडिटेशन थोड़ा बहुत करना स्टार्ट करो। तो मैंने करना स्टार्ट किया तो आई हैव सीन चेंज इन माई सेल्फ। चाहे दूसरों का ना देखे, बट मेरी थिंकिंग में एंड माई सेल्फ, मैं अपने साथ बातें कैसे करता हूँ, अपने आप को कैसे मोटिवेट करता हूँ, जहाँ कोई सजेशन आना हो, कोई आइडिया हो, कुछ भी हो, तो इट इम्प्रूव अ लॉट। जैसी आपकी थिंकिंग है, लाइक कहीं कहीं पे आप, हमारी थिंकिंग बहुत वो सेम करती है, सेम लेवल पे है। बट यू आर ऑलरेडी टू हाई। तो मैं तो आपसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ ऑलरेडी, एंड योर पेरेंट्स आर ऑल्सो प्राउड ऑफ यू। तो अब हम करते हैं बात कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, ठीक है। सो आपकी मैंने एक चीज देखी है। आपने जैसे बोला कि आपको बहुत हेट मिल रही थी, उस टाइम से लेके ना आपने अभी तक कंसिस्टेंसी बना के रखी है। आई एम सीइंग, आई कीप सीइंग यू, वाचिंग योर वीडियोस अगेन एंड अगेन। अगर आप वीडियोस नहीं भी डालते ना तो आप काम नहीं छोड़ते। चाहे आप ऑनलाइन वीडियोस कम डालो, ठीक है, पर काम नहीं छोड़ते वो। तो उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए कभी ना कभी तो लो होते हो आप, राइट। तो जो आपका वाई है, हमेशा ऐसा तो हो नहीं सकता कि बंदा वाई याद कर ले तो मोटिवेशन आ जाए। तो उस टाइम पे कोई बंदे चाहिए होते हैं आपको, कि जो आपको मोटिवेशन दे सके। तो हाउ टू फाइंड दोज पीपल एक्चुअली। मैं नहीं चाहूंगा कि कहूंगा कि आपकी लाइफ में वो कौन कौन है, बट हाउ डू यू फाइंड दोज पीपल जब आपको चाहिए हो। Hire a mentor, simple as that. Your हायर mentor मेंटर। knows very well, because agar that's why people are afraid, like they love to invest in iPhone $1,500, अगर किसी और हम्म। को देने हो पैसे, then they feel like it's an expense. A हम्म। mentor will never ever judge you. जो भी आपका mentor होता है ना, वो कभी भी आपको judge नहीं करता। हाँ। And that person is a great listener. I have cried in front of my mentor, and he has helped me a lot because he understood in which situation I was at that moment. ठीक है। और फ्रेंड्स वगैरह ओके ओके, बट आई डोंट प्रेफर, बिकॉज वो इतना ज़्यादा नहीं समझते, क्योंकि उनका जो माइंड सेट है, फॉर एग्जांपल मेरा ऑन्टरप्रेन्योरशिप माइंड सेट है, राइट। हम्म। और अगर मैं कोई बात करूंगा कि आई कांट हिट, आई नीड टू हिट $25,000, हाउ कैन आई हिट, आई कैन नॉट आस्क माई फ्रेंड। राइट। ओके, तो उसको वो उस फील्ड में एक्सपर्टीज नहीं, हाउ एवर इमोशनल सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन उसकी वो एक्सपर्टीज नहीं है। आई कैन नॉट आस्क एनी वन ऑन सोशल हम्म। मीडिया, बिकॉज वो सोशल मीडिया पे अगर वो 25K पर मंथ बनाते तो वो सोशल मीडिया पे क्या करते, राइट। तो जो राइट। बड़े बड़े लोग होते हैं वो लोग पैसे पे कर देते हैं लोगों को, एडिटर उनके सोशल मीडिया मार्केटर होते हैं, वो अपना पोस्ट करते रहते हैं, उनका पॉडकास्ट हो गया, सारी चीजें। तो मैं हाँ। हमेशा अपने मेंटर जो है उनसे ही बात करता हूँ, जो भी मेरा जो चीज़ होती है, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स के सामने तो ऐसे रो नहीं सकता या फीलिंग्स नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं उनके सामने ऐसे ही हरकतें करूंगा तो उन्हें कौन संभाले। दैट्स राइट।
बट हाउ डू यू फाइंड इट कि आप हाउ अच्छा डिड आई मेंटर फाइंड? कैसे ढूंढोगे? अच्छा मेंटर सबसे पहले ये देखो कि आप की कौन सी फील्ड में इंटरेस्ट है सबसे पहले, ठीक है? हम्म। कौन सी ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट है, और फिर वो देखो कि उसमें कौन सा बंदा अप्रोचेबल है, ठीक है? ओके। मेंटर फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स हम्म। नॉट लाइक कि ये ज्यादा पैसे ले रहा है, ये कम ले रहा है तो ये कम वाले को ले ले, हम्म। जिससे आपकी लाइक बॉन्डिंग बनती है, जो बात करके आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है। होता है ना कि पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है, नेगेटिव वाइब्रेशन आती है, अंडरस्टैंडिंग वाली वाइब्रेशन आती है। सो अ हाँ। मेंटर कैन बी योर फादर एज वेल। आप अपने फादर मदर को भी बना सकते हो मेंटर, बट अगर आप अपने हम्म। मॉम डैड के आगे रोते रहोगे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मॉम डैड के पास क्या होगा? बेटा तू आ जा वापस, कोई चक्कर नहीं है, हम तुझे संभाल लेंगे, इतना ज्यादा अपने आप को परेशान ना, राइट? उन राइट। वो ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। हमारे हम्म। मेंटर लॉजिकल सोचते हैं, ओके सो हाउ कैन वी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ। हम्म। दैट्स दैट क्वेश्चन दैट पूछ पूछ के बड़ी सी प्रॉब्लम है छोटी कर देते हम्म। ओके। पर अगर अगर हम वैसे एक बात देखिए प्रियांशु, इफ अगर हम बात करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ कि भाई मेरे ये गोल्स हैं, मेरे ये ड्रीम्स हैं, अगर हम उनके साथ बात करते हैं ना तो उनमें एक दिक्कत आ जाती है। उनका विजन, मतलब कि उनका एंड गोल होता हमारे तरीके से ही है कि हमने पैसे कमाने हैं, वो करना है, और उनका क्या होता है कि हमारा बच्चा खुश रहे। उनका ऐसे नहीं होता कि हमारा ड्रीम चल रहा है $1 to $2 million और बिलियन ऑफ डॉलर्स। ठीक है, उनका विजन चल रहा है कि इसके पास अच्छा घर हो, अपनी गाड़ी हो, और अच्छी लड़की हो, चाहे लड़की हो और उसकी शादी हो, अच्छा लड़का हो, और वेल सेटल्ड हो। उनका इतना ही होता है। ठीक है। वो कहते हैं कि डायरेक्शन सेम होती है, पर डेस्टिनेशन डिफर कर जाती है हमारी। अगर हम पेरेंट्स के साथ बात करते हैं ना, तो हमें कभी कभी लगता है हमारे पेरेंट्स हमें समझते नहीं है। बट ऐसा भी हो सकता है ना, हम उनकी बात को ना समझ रहे हो, हमारे पे भी हो सकता है वो, राइट? एब्सोल्युटली करेक्ट है। हमारे पेरेंट्स की कोई भी गलती नहीं, ठीक है? हाँ। वो सोसाइटी की गलती है, क्योंकि सोसाइटी ने यही सिखाया है कि पढ़ेगा लिखेगा, जॉब मिलेगी, पीआर होगा, घर लेगा, शादी करेगा। हाँ। नो, इट्स या। नॉट लाइक दिस, ठीक है? तो पेरेंट्स का, जैसे मेरे पेरेंट्स पहले थे ऐसे, ठीक है, बट लेटर हम्म। ऑन जब मैंने अपना डेट क्लियर की, मैंने हम्म। घर गिफ्ट की, अब धीरे धीरे पता लग गया कि बंदा मैच्योर है, कि इसने इतनी चीजें कर ली है तो ये अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकता है। मेरे राइट। पेरेंट्स अब तो मुझे कुछ नहीं बोलते, वो कहते बेटा तुम जो कर रहे हो ना तुम्हें पता हम्म। है। सेकंड चीज मैं अपने मॉम को कह रहा हूँ, मैं अपने मॉम को देखना 1-2 महीने में रिटायर कर दूंगा, वो जॉब करते हैं स्कूल में। मैंने कहा कोई नहीं, आप रेजिग्नेशन लेटर साइन करो। कहते हम्म। कर दूं? मैंने कहा हाँ कर दो, कोई नहीं, मैं संभाल लूंगा, कितनी जितनी भी सैलरी मैं दे दूंगा, बट मैं आपका ख्याल हाँ। रखूंगा, आप रेजिग्नेशन लेटर साइन करो। तो वो करने वाले, उनका भी माइंडसेट अब बिजनेस वाला हो गया, जब उन्हें पता लगा ना कि हाँ घर जॉब से पॉसिबल नहीं था ठीक है? राइट। जब राइट। उन्हें रियलिटी, हमारे अंदर ना लिमिटिंग बिलीफ होता है, जैसे हम इंडिया में थे, हमारे अंदर क्या लिमिटिंग बिलीफ था? लिमिटिंग बिलीफ ये था यार आईफोन बड़ा महंगा है, आईफोन वी कैन नॉट इवन अफोर्ड आईफोन इन अवर लाइफ बिकॉज हम मिडिल क्लास फैमिली, ठीक या। है? हम कनाडा जा ही नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है, पैसे कहाँ से आएंगे, हम हम्म। आइल्स कर ही नहीं सकते। लेकिन जब हम्म। वो चीज रियलिटी बन गई, तब हमारा वो लिमिटिंग बिलीफ टूट गया। सिमिलरली हमारे पेरेंट्स के होते हैं लिमिटिंग बिलीफ, पैसे पेड़ पे उगते हैं, मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे उतना ज्यादा तुम्हें पैसा मिलेगा, और बहुत पैसे जोड़ने, गुल्लक रख लो उसमें पैसे जोड़ते रहो, ठीक है? हाँ। मैं अपनी मम्मी को कहता भी इन्वेस्ट करो, नहीं नहीं मैंने नहीं करना, ठीक है ना करो, कोई नहीं, आपकी मर्जी है। हाँ। हाउएवर मैं इन्वेस्ट करता रहता हूँ उनके हिस्से के पैसे अपनी तरफ से वहां पे, ताकि तीन हम्म। चार साल 5 साल बाद उनको मैं पैसे दे दूं, ये लो आपके पैसे मैंने रखे थे। लेकिन अब उन्हें उन्हें भी समझ आ गया है, फिर अब वो हाँ। गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा गोल्ड में, गोल्ड सही है ना, गोल्ड में इन्वेस्ट करो, लेकिन करो पैसे, ऐसे बैंक में ना रखो। तो वो राइट। लिमिटिंग बिलीफ होते हैं हमारे, ठीक है? तो अगर आपके पास कोई, आप किसी से पूछोगे ना अपने साथ वाले बंदे से, इज इट easy to make 10,000, is can I make $10,000 or $5,000 per month? हम्म। That person will laugh at you, आप पे हम्म। हंसेंगे, ठीक है? वो हम्म। क्यों? क्योंकि उनका जो लिमिटिंग बिलीफ है, लाइक $4,000 से तो हम ज्यादा कमा ही नहीं सकते। हाँ। जॉब ही एक सिक्योर चीज जहां से हमें आराम से पैसे आते हैं, बस आराम से अपना पैसे कंफर्ट जोन में रहो, वो लिमिटिंग बिलीफ है। लेकिन अगर आप सेम क्वेश्चन एक ऐसे इंसान से पूछोगे जो $15,000 पर मंथ बना रहा है, कि क्या मैं पांच हाँ। हजार डॉलर बना सकता हूँ, वो कहेगा हाँ बना सकते हो। कोई मिलीनियर को पूछोगे क्या मैं $1 million बना सकता हूँ, हाँ बना सकते हो। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी वो लिमिटिंग बिलीफ तोड़ चुका है,
राइट। लेकिन हमारी सोसाइटी का लिमिटिंग बिलीफ अभी 5,000 $4,000 और पीआर के अंदर ही फंसा हुआ है। पीआर, हाँ। घर, 5,000, दैट्स इट। दिस इज नॉट द लाइफ। इससे भी और ही लाइफ है आगे। राइट। ये चीज ना, मतलब जब मैंने सुनी तो मतलब मैंने कहा कि यार ये तो कभी चीज सोची नहीं हमने, है ना। तो जैसे हम बचपन से, मतलब हमारे पेरेंट्स कभी बुरा नहीं चाहते, अच्छी बात है, बट उनका जो वे ऑफ थिंकिंग है ना, तो वो थोड़ा सा डिफर कर जाता है, क्योंकि उनके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी। राइट। उसके बाद जैसे आपने बताया कि हमारी सोच ही नहीं थी कि हम आईफोन लेंगे, जहाँ हम कनाडा बैठे होंगे। पर अगर होती तो हो सकता हम और भी अच्छा कर सकते थे। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशंस तो राइज होती हैं, बट एटलीस्ट ट्राई टू डू योर सेल्फ द बेस्ट इन द टर्म्स ऑफ गिविंग एडवाइस, है ना। तो प्रियांशु, वो बात आ गई, और इस पे मैं ना एक और चीज़ ऐड करूंगा। हम कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता ना, कि हम अगर कुछ भी काम करना हो, हमारे पास टाइम नहीं होता, मेरे पास फ्री नहीं है, मेरे पास जिम जाने के लिए टाइम नहीं है, जहाँ मेरे पास अपने आप पे इन्वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है, अच्छा खाना खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। बट अगर टाइम की बात करूँ, टाइम पे मैंने एक बात सुनी थी किसी की, कहते कि 24 आवर्स सबके पास होते हैं, लाइक मल्टी मिलनियर, मल्टी बिलियनियर, उनके पास भी 24 आवर्स होते हैं। उनका आता है कि वो कैसे अपने टाइम को शेड्यूल करते हैं, कैसे वो अपने टाइम को मैनेज करते हैं। काम सभी करते हैं, पर कौन से काम आपकी लाइफ को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, वो आप कितने करते हो, और कौन से बात अपने फन के लिए करते हो काम, वो चीजें दोनों मैटर करती हैं। अगर आप वैल्यू को ज्यादा दे रहे हो तो आप सक्सेसफुल होगे ही होगे। ये नेचुरल सी प्रोसेस है। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर हम दीवार पे पंच मारें तो हमें दर्द होगा। ठीक है, तो वैसे ही होता है, अगर हम सीढ़ी लगाएंगे, सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ेंगे, तो हम ऊपर उठते जाएंगे। तो दैट द सेम एज वैल्यू वर्सेस जो हम टाइम वेस्ट करते हैं। तो वो सबको ध्यान रखना चाहिए। तो अगर हम कहेंगे ना कि क्यों नहीं समझ रहे, क्यों नहीं समझ रहे, पर उनका माइंडसेट उस टाइम उस तरफ अभी तक आया ही नहीं है, उनके माइंड में ऐसे ख्याल आए ही नहीं है। उनको लगेगा कि यार ये ऐसे ही बकवास मार रहे हैं, सॉरी टू यूज दीज काइंड ऑफ वर्ड्स, बट उनको हमेशा ऐसे ही लगेगा। अभी भी कुछ हो सकता है, कुछ सोचते हो कि यार इनका पॉडकास्ट क्या देखना, ये तो ऐसी बातें मार रहे हैं, चल मार रहे हैं। बट फॉर नाउ दैट आई एम डूइंग पॉडकास्ट फॉर देम एंड फॉर माई सेल्फ टू, जो मैं आपसे सीख रहा हूँ ना, तो दैट आई नो, वो जो सीख रहे हैं उनको पता है कि उनको क्या सीखने को मिल रहा है। इसमें से छोटी छोटी बातें बहुत बार हिट कर जाती हैं, तो बहुत बड़े बड़े काम कर देती हैं वो। राइट। तो और एक प्रियांश। और चीज है, एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ। माइंडसेट की बात है। आप नहीं किसी को आप पैसे दे के उसकी मदद नहीं कर सकते, वो एक हाँ। बार की मदद हो। लेकिन हम्म। अगर आप उसको बता दो कि मनी कैसे काम करती है और वो मनी को मैनेज करना सीख जाए, तो आप उसकी सारी जिंदगी मदद कर सकते। ठीक है। और अगर आज गवर्नमेंट वही डिसीजन ले आपके हम्म। सामने कि सबको $1-1 मिलियन मिलेगा, वापस वही सारे पैसे अमीरों की जेब में चले जाए, सभी हाँ। के। क्यों? हम्म। माइंडसेट, डिसीजन मेकिंग, राइट। हम्म। आप को अगर $1 मिलियन मिलेगा, बहुत सारे लोग लॉटरी जीतते हैं बाद में बैंकरप्ट इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि उन्हें मनी को मैनेज करने नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें आता नहीं है, कि उन्होंने सीखा नहीं है। ठीक है। मैं हम्म। $1 मिलियन इसलिए नहीं बनाना चाहता कि मुझे $1 मिलियन चाहिए। मैं $1 मिलियन इसलिए बनाना चाहता हूँ कि मैं उस $1 मिलियन वाला इंसान, मेरी जो पर्सनैलिटी है वो $1 मिलियन वाली हो, कि वो ये बंदा $1 मिलियन को संभाल सकता है। पैसे हम्म। जितने मर्जी कमा लो, संभालना बहुत कम लोगों को आता है। बट तो अभी अगर। हमारे को वर्थ नहीं है। तो अगर कोई $4,000 कमा रहा है तो उसकी वर्थ 4,000 ही है। इंसान हम्म। अपनी औकात के अकॉर्डिंग ही पैसा कमाता है। कई बार उसका जो पैसा है, अर्निंग है, वो औकात से बाहर हो जाती है। अब औकात कैसे बढ़ेगी? इससे बढ़ेगी, इस पे काम करने। 95% नीचे काम करते हैं, 5% हाँ, ऊपर। ये बात पे मैं एक, मतलब मेरे मन में ना इतनी बातें आ रही हैं, है ना, टाइम कम होता है हमारे पास। तो एक चीज आई है कि हम चीजों को दो तरीके से सीखते हैं। जहाँ तो हम उस पे अपना टाइम दे दें, जहाँ हम उसे अपना पैसा दे दें। जो होते हैं 20 के पहले या 23-4 के पहले, जिनका माइंडसेट वैसे वाला नहीं होता, उन्हें लगता है कि अपना टाइम दे दो, जितना ज्यादा शिफ्ट लगानी है उतना शिफ्ट लगा लो, जितना काम कर सकते हैं पैसा उससे आएगा। ठीक है। दूसरे लोग होते हैं कि जो पैसा कमा रहे हैं उस पैसे से जितना कुछ सीख सकते हैं हम, टाइम बिना टाइम दे वेस्ट किए इतना ज्यादा कि पैसे के लिए अपना टाइम दे रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, उससे ज्यादा कि पैसे के लिए पैसे को ट्रेड किया जाए ना, तो उसका मतलब एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, ये चीज सीखने में बहुत देर लग जाती है प्रियांशु। तो बाय द वे, एक क्वेश्चन मैं पहले पूछ दूं कि डू यू हैव सम मोर टाइम,
तो हम आगे क्वेश्चन या लेते हैं। आई हैव, कोई नहीं, मैं तो वैल्यू शेयर करने के लिए बैठा हूँ, टेंशन ना लो। ओके, अगेन ब्रिलियंट क्वेश्चन, ब्रिलियंट आंसर बाय द वे। तो प्रियांशु, एक एक बात है कि मतलब चाहे आप मेडिटेशन नहीं करते, चाहे वैसे नहीं करते, बट योर माइंडसेट इज सो क्लियर। तो जो भी आप बात करते हो, टू दी पॉइंट बात करते हो, लाइक कई लोगों को लगता होगा कि क्या होता है इससे, बट अगेन वही क्वेश्चन माइंडसेट वाला आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछूं? थोड़ा सा अभी या क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते जाएंगे, कोई ट्रिकी इन नहीं, द सेंस पूछो कि पूछो पूछो। डीप होते जाएंगे। सो टिल नाउ, आज के दिन तक जितना कुछ आपने सीखा है, तो आपको लगता होगा कि यार ये चीज मुझे पहले पता होती ना, तो आई कुड हैव डन बेटर इन माय लाइफ। तो अगर आज आपने अपने यंगर सेल्फ को, लाइक जब आप 20 साल के थे या 18 साल के थे, तब अपने आपके यंगर सेल्फ को अगर कोई मेंटर करना हो आपने, तो वो क्या चीजें मेंटर करोगे, क्या चीजें अपने आप को बताओगे कि आप में वो खामियां थी, तो वो अगर तब दूर हो जाती तो आज कहीं के कहीं होते। इमोशनल डिसीजन कम लो, लॉजिकल हम्म। डिसीजन ज्यादा लो। ओके। रिलेशनशिप जरूरी है, बट इतना जरूरी नहीं कि वो आपके सपनों के ऊपर हावी हो जाए। और हम्म। अपना टाइम लोगों को देने के बजाय अपने आप को ज्यादा दो, ताकि लोग आपको टाइम दें। ठीक है। ओके। हमारे जो सारे यूथ है, 18 साल के बच्चे हैं, ठीक है, हाँ। अब तो मैं बच्चे ही कह सकता हूँ, मैं 24 साल का हूँ। तो लड़कियों में टाइम वेस्ट कर देना, कि लड़कियां लड़कियों को मैसेज करना, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं कि हाँ ये मेरा प्यार है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है, हम इकट्ठे रहेंगे, हम कभी नहीं जाएंगे, चलो पार्टी कर लेते हैं, चलो इधर घूमने चले जाते हैं, यादें हाँ। बनाते हैं, जिंदगी एक हाँ। बार मिली है। तो हाँ। इनमें मैंने अपना टाइम बहुत वेस्ट किया। वेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे वो लोग अभी मेरे पास नहीं। हम्म। लेकिन अगर मैं उसी टाइम अपने आप को वो नॉलेज देता जो आज मैं हूँ, हाँ। मेरे मैं आज $1 मिलियन से $4 मिलियन भी बना चुका होता, और मैं वेल सेटल्ड, और मैं शायद राइट। इंडिया कनाडा आता ना, हम्म। मैं इंडिया से अपना $multi-million का बिजनेस कर रहा होता। इतना मतलब आपके पास कॉन्फिडेंस है, जहाँ आपको ये मतलब कहते कि आपने ये सोचा होता, तो क्या व्हाट वर दी कॉन्फिडेंस है? स्ट्रेटजीज? कॉन्फिडेंस है कि प्रूवन मेथड है ना, ये चीजें हम्म। प्रूवन है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कंसिस्टेंट रहता, 2 या 15 से यूट्यूब आया, राइट, हम्म। कंसिस्टेंट रहता है, यूट्यूब कैसे काम करता है, ठीक है, फिर मार्केटिंग कैसे काम करती है, लीड्स क्या होती है, तब हाँ। मैं मुझे 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस हो जाता मार्केटिंग इंडस्ट्री में सारी चीजों में। हम्म। तो मैं एक एक्सपर्ट के रूप में होता। और आजकल के जो एक्सपर्ट होते हैं, अगर एनालिस्ट देखो, तो वो हम्म। $10,000 वन डे का भी चार्ज करते हैं। ठीक है। $10,000 या वन? राइट, सी, अमेजिंग, दैट्स I गुड। myself I have paid 25,000 USD for हाँ। 1 year वन ईयर? coaching. Yeah, ओके। ओके, mentorship. दैट्स मोर देन कॉलेज फीस बाय द वे, जस्ट टू लेट यू नो कि हम कहते हैं कि हमारी फीस बहुत ज्यादा होती है, 14,000 होती है नॉर्मली, बट 25,000 USD इज इक्वल टू मे बी 33 to 40,000। 34,000 Canadian ओके। dollars, and almost courses में $15,000 तक spend है, like 40 to $45,000 I have spent. ओके, दैट यू हैव इन्वेस्टेड इन Invested, योरसेल्फ, sorry, इन spent, योरसेल्फ। invested in myself. राइट। तो एक अभी आ जाता हूँ मैं आपके प्रोफेशनल वाली साइड ही दोबारा। ठीक है, अभी प्रोफेशनल साइड ही चल रही है, तो हम उस पर ही थोड़ा सा करेंगे, क्योंकि एट द एंड हमारा गोल होगा माइंडसेट को लेके। तो थोड़ी सी एक अलग टॉपिक पे जाएंगे, पर पहले मैं पूछूंगा कि प्रियाशु, आई हैव सीन योर वीडियोस जहाँ पे आप बात करते हो फनल्स। फनल्स, व्हाट आर दी फनल्स बेसिकली? अगर एक बंदे को कुछ नहीं पता, अगर उसको शॉर्ट आंसर में समझना हो, इजीएस्ट वे में समझना हो, क्या एक्सप्लेन करोगे आप उसे? Funnel means जैसे एक वेबसाइट होती है, राइट? हम्म। Funnel is like a website, but it's not website, simple as that. कैसे होता है? फॉर वेबसाइट वी नीड टू डू कोडिंग, कोडिंग या। करनी होती है, फॉन्ट्स के लिए, नया टैब ऐड करने के लिए, वीडियो ऐड करने के लिए। लेकिन फनल्स क्या होती है, उसमें कोडिंग करने की जरूरत नहीं होती, हम्म। उसमें आपको टेम्पलेट मिल जाता है, यू जस्ट नीड टू प्लग इन प्ले। फॉर ओके। एग्जाम्पल अगर मैंने अपना कोई पेज बनाना है, वेब पेज बनाना है, ऑप्टिन पेज बनाना है, आई जस्ट नीड कॉपी राइटिंग, जो कॉपी लिखी जाएगी उसके ऊपर, मतलब कॉपी हाँ। राइटिंग मतलब जो लिखा जाता है वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट, एंड आई नीड पिक्चर्स, दैट्स इट। ओके। आई विल जस्ट पुट द पिक्चर्स एंड वो एडिटिंग करनी है, वो टेम्पलेट मिल जाता है, वो एक सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जिससे आप फनल बना सकते हो, यू जस्ट नीड टू प्लग एंड प्ले।
एंड इट सेम वर्क्स लाइक अ वेबसाइट, बट वो वेबसाइट नहीं होती। इसका फायदा ये है कि कोई भी बंदा जिसको कोडिंग नहीं आती, वो आराम से फनल बना के अपनी कोई भी ब्रांड लॉन्च कर सकता है। कोई अपनी पर्सनल सर्विसेज देनी है, वो पर्सनल सर्विसेज दे सकता है। जैसे इमिग्रेशन हम्म कंसल्टेंट हो गए, उन्हें हम्म फिर बार बार कुछ ऐड कराने के लिए उन्हें कॉल करनी पड़ती है, वेब डिजाइनर को, डेवलपर को, कि हम्म ये बग आ गया, ये चीज है, ये फिक्स कर दो, वो कर दो। तो उसमें वो कोडिंग का यूज नहीं होता। फनल इज लाइक अ वेबसाइट बट इट्स नॉट वेबसाइट। काइंड ऑफ वर्डप्रेस, मतलब या जैसे वर्डप्रेस वर्डप्रेस होता भी हम कह सकते हैं, बट वर्डप्रेस हैज सम लिमिटेशन, बट वर्डप्रेस में भी फनल्स का कंसेप्ट आ चुका है ऑलरेडी। है। ओके ओके। तो एक दूसरी चीज आती है लीड्स की। जब आपने पहले ही बोला कि हमें लीड्स जनरेशन चाहिए, तो जब बंदा कोई बिजनेस करता है उसमें लीड्स का क्या रोल होता है, क्या अहमियत निभाती है? पहले लीड्स होती क्या है और फिर क्यों जरूरी होती है हमारे लिए? लीड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस। अब लीड क्या होती है? लीड का मतलब होता है द पर्सन हु हैज शोन द इंटरेस्ट इन योर हम्म प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है। हम्म फॉर एग्जाम्पल, कोई एप्पल की वेबसाइट पे जाता है, प्रोडक्ट हाँ बाई करता है, और उससे पहले वो एक ईमेल आती है, आपको 20% ऑफ मिलेगा अगर आप साइन अप करते हो न्यूज लेटर। आप हम्म ईमेल एड्रेस डालते हो, उनको एक लीड मिल जाती है। ईमेल एड्रेस बताती है, क्योंकि कोई भी बंदा हो, 95% बंदे अपने ईमेल एड्रेस कभी नहीं चेंज करेंगे। घर का एड्रेस चेंज हो सकता है, ईमेल हम्म एड्रेस कभी नहीं चेंज होगा। ठीक है। तो लीड ये होती है कि कोई भी बंदा आपकी सर्विस में जो इंटरेस्टेड है, दैट इज कॉल्ड लीड, उसे हम लीड कहते हैं। और वो ओके जनरेशन इसलिए पॉसिबल है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम लीड ही नहीं जनरेट करेंगे, ट्रैफिक ही नहीं आएगा हमारे वेबसाइट के ऊपर, और हमें लीड्स नहीं मिलेगी, हम ईमेल मार्केटिंग कैसे करेंगे? हम उन्हें अपने सर्विसेज के बारे में एक्सप्लेन कैसे करेंगे? रील्स, टिकटॉक की वजह से जो हमारा अटेंशन टाइम स्पैन है वो 2 सेकंड हो गया, या लेस देन 2 to 3 सेकंड हो हाँ गया। और कोई हाँ भी वीडियो से नहीं देखता, लॉन्ग टर्म लॉन्ग लॉन्ग वीडियो बहुत कम लोग देखते हैं। जिनको हम्म जरूरत है वो देख लेते हैं। सबको चाहिए जल्दी जल्दी मिले अब सारी चीज। अब हम्म वही जल्दी जल्दी में कोई कितनी मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं, मिलियंस ऑफ फनल्स हैं, तो आप सबको 2 सेकंड में, 3 सेकंड में अपने बारे में बता ही नहीं सकते। तो उसके राइट लिए आपको उनकी लीड कैप्चर करके उन्हें आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू अपने बारे में बता सकते हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो, ताकि ओके वो आपका प्रोडक्ट बाय कर ले। मेन वेबसाइट पे जाके आप उन्हें ऑफर दे सकते हो। जैसे ब्लैक फ्राइडे आता है, वो आपको ऑफर देते हैं ना, कि हाँ साइन अप कर लो, 25% ऑफ दे देंगे। H&M जाते हो, जब आप बिलिंग कराते हो, तब भी अब वो आपकी ईमेल एड्रेस मांगते हैं। वो लीड ही होती है एक टाइप। ओह यस। मैं मुझे तो ये पता नहीं था, मुझे तो यही था कि वो कई ऑफर्स आते हैं उसके लिए बताएंगे, पर असल में वो एक लेगेसी बना रहे हैं अपने ब्रांड के लिए। तो दैट वाज द बिग कॉन्सेप्ट टू। तो फेसबुक फेसबुक इज फुल ऑफ लीड्स। फेसबुक किसके नाम पे जाना जाता है? डाटा के नाम पे जाना जाता है। फेसबुक पे हाँ केस इसलिए हुआ क्योंकि वो लीड्स, सारी डाटा वो लीक कर रहा था, उन कंपनी को दे रहा था जिन पे हमने साइन अप किया नहीं था, और उनकी ईमेल्स आती थी, उन वो फिर वो एड्स के थ्रू टारगेट करते थे। फॉर एग्जांपल, मैंने फेसबुक पे प्रोफाइल बनाई, और मैं आईफोन की पिक्चर डाल रहा हूँ, आईफोन की पिक्चर लाइक कर रहा हूँ, ठीक है, बट हम्म मैंने एप्पल वालों को अपनी ईमेल दी नहीं है। बट हम्म फेसबुक, एप्पल वालों ने अगर फेसबुक पे ऐड रन करनी है, फेसबुक वाला कहेगा ये बंदा जो है ना प्रियांशु, इसको आईफोन पसंद है, मैं इसकी प्रोफाइल को टारगेट करता हूँ, अब मुझे $5 दो। ओके 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 फेसबुक ओके एड्स ओके ऐसे काम करती है। आप इंटरेस्ट के बेस पे, रेवेन्यू के बेस पे एड्स रन करते हो, और उन लोगों को टारगेट किया जाता है डायरेक्टली, और वो प्रोडक्ट आपका बाय कर। गॉट इट। ठीक है, ये इस कंसेप्ट हो गया क्लियर। अब के बाद तो मैं लीड तो नहीं कभी बोलूंगा। तो उसके बाद आती है ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। सभी बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ब्रांडिंग और मार्केटिंग, कभी कभी कह देते हैं कि हाँ सेम ही तो लग रही है, ब्रांडिंग भी हम वही करते हैं और मार्केटिंग भी वही चीज हो जाती है। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, अगर हम बात करें? ब्रांडिंग का मतलब होता है आप अपनी आइडेंटिटी बना रहे हो। एयरपोर्ट्स हैं, हाँ एप्पल एयरपोर्ट्स है, नॉर्मल एयरपोर्ट्स है, कौन से लोग? हाँ एप्पल। वाई? क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा दोनों ब्रांड है। सेम है, आई क्वालिटी आई दोनों सेम आई है। ट्रस्ट देम कि उनकी क्वालिटी वाई अच्छी यू होती है। ट्रस्ट देम? क्योंकि जो भी उनका विजन है कंपनी का, वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक मतलब वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते आ रहे हैं, एंड आई लाइक देम बेसिकली, अगर मैं इंडिया बात में करूँ। आईफोन लोग क्यों बाय करते हैं? शो अप के लिए। शो ऑफ किससे होता है? लोगो से होता है? किससे होता है? आईफोन ब्रांड के से लोगो दिखाना ब्रांड जरूरी से होता है ना। ब्रांड कवर से का स्पेशल कैसे बना होता है? आईफोन का कवर लोगो दिखने वाला कवर होता है, कि कवर लोगो दिखने दिखने वाला, वाला लोगो लोगो दिखने दिखने वाला। वाला? बिकॉज ब्रांड ब्रांड क्या होता है? रिप्रेजेंट करता है कि आपके स्टेटस को। हाँ मर्सिडीज हो गया, रोलेक्स हो गया, ब्रांड। हम्म वॉच वॉच है, ठीक है। हम्म ब्रांड आपको प्रीमियम बनाता है।
ठीक है। ओके अगर आपकी ब्रांडिंग होगी ना, हर एक कंपनी की अपनी ब्रांडिंग होती है, पेप्सी की अपनी ब्रांडिंग है, कोका कोला की अपनी ब्रांडिंग है। अगर इनकी ब्रांडिंग नहीं होगी ना, नो हम्म मैटर व्हाट, चाहे जितने बड़ा प्रोडक्ट हो, बढ़िया प्रोडक्ट हो, वो प्रीमियम हम्म प्राइस पे नहीं बेच सकते। हम्म एलवी, गुच्ची, ओके इनका जो सामान है वो अलीबाबा के वेयर हाउस से आता है, चाइना से आता है। और एलवी वो का भी इनका आपको 15-15, 40-40 डॉलर में मिल जाएगा। बस एक राइट लोगो लगना रहता है। ये रियलिटी बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, लोगों को ओके मजाक लगे। ओके क्योंकि मुझे भी मैंने यकीन सप्लाई सा नहीं किया हुआ। था। हाँ मैं एफबीए करता हूँ, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। तो मैंने हाँ सप्लाई को बोला था, मैंने पूछा था कि ये क्या है? कहते हम्म ये इनका, इन्होंने पेटेंट बाय किया है, ठीक है, अपना ट्रेडमार्क बाय किया है, कोई और तो हाँ बेच नहीं सकता ब्रांडिंग की वजह से। आप एल एल एस बेच सकते हो, एल वी नहीं बेच सकते। हम्म ब्रांडिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है। ब्रांडिंग आपको पावर देता है कि आप अपने प्रोडक्ट को जितने मर्जी डॉलर्स में बेचो, ओके ठीक है। ठीक है चाहे जैसे एप्पल ने अपना कपड़ा बेचा था, वो फोन के साफ करने वाला, हाँ $25 हाँ में। हाँ मैंने सुना था कहते मतलब कपड़ा कुछ तो भी नहीं। कपड़ा है ना। हाँ कपड़ा तो कपड़ा ही था पर बाय किया था उसमें बहुत कौन बहुत सा, लोगों ने। या उसमें तो वहाँ जैसे ही अगर उसमें एप्पल का लोगो लगता है, एडिडास की टी शर्ट नहीं है, टी शर्ट है अकेली नॉर्मल, उसमें एडिडास हाँ का लोगो लग गया, हाँ क्वालिटी मैटर करती है। बट हम्म एडिडास के अलावा और भी बहुत कपड़े हैं जिनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा, और भी बहुत कंपनियां हैं, लेकिन एडिडास ऊपर पे क्यों है? क्योंकि ब्रांडिंग उनकी बहुत। ओके दिस ओके इज द पावर ऑफ ब्रांडिंग। अगर आपका कोई ब्रांड होगा ना, हाँ तो लोग आपको एक ब्रांड की नजर से देखेंगे, ठीक है। हम्म हर एक इंसान अपनी ब्रांडिंग बनाता है, हम्म और वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक कंपनी को रिप्रेजेंट करते हो या अपनी कॉर्पोरेशन ओपन करते हो, जैसे साइड हेसलर है, कोई भी देखेगा तो, या साइड हेसलर मतलब प्रियांशु है, हाँ प्रियांशु की जी हाँ जी ब्रांड, हाँ हाँ राइट। तो दिस समझ इज गया। द पावर ऑफ ब्रांडिंग। ओके आपकी एलएलसी भी है आई थिंक राइट। हाँ, मेरी अलग अलग है। अलग अलग है। साइड हेसलर वैसे मेरी मेन है। अच्छा वो एलएलसी एक्चुअल में वेबसाइट नहीं है जस्ट एलएलसी है तो वो। हसल बडीज कॉर्पोरेशन, वो एलएलसी है फॉर amazon। amazon के ओके लिए अलग कंपनी है, उसकी अलग ब्रांडिंग है वो कंपनी की। ओके एलएलसी बनाने का वैसे अगर थोड़ा सा मैं मुझे बिल्कुल नहीं पता एलएलसी के बारे में सच्ची में भी कि उसकी क्या प्रोसेस होती है। अगर आपके पास 2 मिनट का वो एक्सप्लेन करना हो कि क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जब अपने एलएलसी खोलनी है क्योंकि अर्जेंट तो होती है ये तो सबको पता है कि हम्म। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो यू मस्ट हैव एलएलसी और वो वही आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी राइट। एलएलसी क्यों जरूरी है? फॉर एग्जांपल हम amazon पे प्रोडक्ट बेचते हैं, और अगर हम हाँ amazon पे प्रोडक्ट बेचते हैं, जैसे हम amazon पे प्रोडक्ट बेचते हैं, तो कोई भी कस्टमर हमें सू कर सकता है अगर उसे प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, राइट। सू हम्म कर सकता है हमें। तो एलएलसी क्या है? एक तरह की प्रिवेंशन लेयर है, वो हमारी एक लेयर बन जाती है कि वो जो अगर केस करना है, तुम हमारे पे ना केस करो, एलएलसी हम्म पे करो, तो हमारे जो एसेट है वो बचे रहते हैं। हम्म फॉर एग्जाम्पल, आपका वेल्थ कार्ड यूट्यूब चैनल है, आपकी एक एलएलसी बनी है, आपकी एक कॉर्पोरेशन है, ठीक है, और आप बिजनेस कर रहे हो और कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। तो जैसे ही आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, वो प्रोडक्ट सेल करने के बाद मुझे वो पसंद नहीं आया, कोई मिस हैपनिंग होगी उस प्रोडक्ट के साथ, कुछ इंजरी होगी मुझे, तो मैं हाँ अगर सू करूंगा आपको, तो आपकी सारे एसेट चले जाएंगे अगर आप कॉर्पोरेशन के बिना सेल कर, ओके ओके है ना। मैं आपको सू हम्म कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप कॉर्पोरेशन के नाम पे करोगे, लाइक कॉर्पोरेशन के नाम पे सेल करोगे, तो वो बंदे को नहीं मैटर करता, वो हम्म कॉर्पोरेशन जो है उस पे केस होता ठीक है ठीक है। तो इसके बारे में ना एक शॉर्ट वीडियो बना दियो क्योंकि हम सेव कर लेंगे। वैसे तो ये पॉडकास्ट भी अगर बोलना हो तो बता सकते हो कि एलएलसी बनती कैसे है असल में कि आप क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। है। इट्स तो बेटर, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, एलएलसी करने के लिए सबसे पहले आप तो अपने अकाउंटेंट, आपका एक फ्रेंड होना चाहिए, ठीक है। मेरा हाँ अकाउंटेंट फ्रेंड है, तो वही सारे प्रोसीजर करता है, क्योंकि ये लीगल चीज है। ओके और अगर हम एलएलसी कहेंगे आप ऐसे खुद से करो, कोई भी गलती कर सकते हैं ना इस मामले में। हम्म तो इट्स बेटर कि आप अकाउंटेंट से बात करो, और वो आपकी एलएलसी कर देगा, वैसे बना। अकाउंटेंट से ना मतलब आजकल ना अच्छे अकाउंटेंट मिलते नहीं है। तो मैंने भी अकाउंटेंट आज एक नया अभी ढूंढा था मैं उसका नाम नहीं लूंगा। तो आई हैड टू फाइल टैक्स। तो मैंने उसे कहा कि भाई मतलब मुझे बता मैं कैसे टैक्स वगैरह सेव कर सकता हूँ क्योंकि मैंने आरआरएसपी में कंट्रीब्यूट नहीं किया तो आई हैड मोर इनकम एंड दैट्स व्हाई आई माइट गेट सम मनी टू पे टू द गवर्नमेंट। आई डोंट वांट टू पे गिव मी सम आइडियाज ठीक है। और फाइल करने से पहले मुझे बता दियो फिर फाइल कर दियो। एंड वो कहता चल ठीक है। ही वॉज इंडियन पंजाबी
एंड मैंने उस पर ट्रस्ट किया एंड यू नो व्हाट ही डिड, he just filed the tax and I got $3,500 to pay to the government. मैंने कहा कि मैंने तुझ पे ट्रस्ट किया था बट यू डिडंट डू एनीथिंग। मैंने कहा कि मैं तुझे आइडियाज बता देता हूँ, मैं ये चीज़ें करता हूँ, मेरी लीज है, मैं गैस भी पे करता हूँ एंड आई हैव सम थिंग्स कि मैं उस पे भी तुम मुझसे पूछ लेता कि मैं वो चीज़ें। उसने एक पूछा था, डू यू डू एनी उबर? मैंने कहा कि नो आई डोंट डू उबर। बट उसने और कुछ भी नहीं पता पूछा कि हाँ कुछ सेल करता हो, मैं FBA भी करता हूँ समटाइम्स, राइट? तो उसने कहा कि अगर कुछ करता हो तो मुझसे बता दियो। उसने ऐसा कुछ भी नहीं पूछा एंड आई हैड नो आइडिया कि कैसे पैसे सेव करने हैं। बट अगर आपके दोस्त के बारे में आप बताना चाहते हो तो मुझे कांटेक्ट बता दियो, और आप इनको भी बताना चाहते हो तो बता सकते हो। उसका भी अरे फायदा हो जाएगा, कोई इनका भी दो फायदा हो फ्रेंड जाएगा। नहीं है, वो बस जानते हैं मुझे, तो मेरी कॉर्पोरेशन का टैक्स वही फाइल करते हैं, कॉर्पोरेशन का, पर्सनल का। सो ओके। मेन चीज ये है कि जब आप टैक्स फाइल करवा रहे हो तो एक हम्म। बार चेक कर लो, राइट? तो वो प्राइम टैक्स सोल्यूशन है, आप फाइंड कर सकते हो गूगल पे, आपको मिल जाएगा। तो वो ओके। लोग क्या करते हैं, वो असिस्टेंस बढ़िया देते हैं। और मैं हमेशा ये मैंने सीखा है कि पिछले 2 सालों में ये सीखा है कि अगर आप नोटिस करोगे कि मेरे जो ग्राफिक्स हैं, जो मेरी एडिटिंग है, काफी प्रोफेशनल है, राइट? हाँ तो हाँ मोस्टली हाँ लोग मुझे कहते हैं कि कैसे करते हो एडिट, ठीक है? मैं कहता हूँ हाँ। मैं एडिट करते ही नहीं हूँ। मैंने हायर उस इंसान को किया जिसने ऑलरेडी 5 साल लगाए इस चीज में। मैं क्यों अपने 5 साल लगाऊं? ओके। ठीक है। ओ- तो बेस्ट चीज है कि जो चीज आपको रिपीटिशन में करनी पड़ती है, हम्म। वो चीज को आप आउटसोर्स कर दो। मेरे सारे काम मोस्टली आउटसोर्स होते हैं। यूट्यूब के हाँ। थंबनेल हो गए, इंस्टा की वीडियो एडिटिंग हो गई, ये सारे हम्म। आउटसोर्स हो गए। ठीक है, मेरी ओके। ब्रांडिंग का काम हो गया आउटसोर्स, मैं खुद नहीं करता। हम्म। मुझे थोड़े पैसे लगाने पड़ते हैं, लेकिन मुझे काम अच्छा मिल जाता है, दैट मैटर्स द मोस्ट, राइट? मेरी यूट्यूब हम्म। वीडियो एडिट हो जाती है। सो मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि अमीर जो लोग हैं ना, वो पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। सेकंड, वो लोग ऐसे छोटे मोटे काम नहीं करते हैं। जो भी लोग रेपिटेशन में काम होता है ना, कि पहले चलो मैं सारा खुद ही कर लूंगा। हाँ, स्टार्टिंग में खुद ही करना पड़ता है, आप लो से हम्म। स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन जब आप धीरे धीरे ग्रो करते हो ना, तो आपको पैसे खर्चने ही पड़ते हैं, जो मर्जी हो जाए। राइट। ओके। तो ये ये ठीक है इस। ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। सिमिलरली अकाउंटेंट है, टैक्स तो मैंने भी वीडियो बनाई है, यू कैन फाइल टैक्स हम्म। बाय योरसेल्फ फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, बट उसका हाँ। बेनिफिट ही नहीं है। ओके। राइट? मतलब। अगर अकाउंटेंट होगा, वो एक्सपर्ट होगा, ठीक है? एंड मैंने भी टैक्स दिया, आपके बराबर दिया, बट रेवेन्यू जो आपकी कितनी रेवेन्यू थी वैसे? थोड़ा आ, आसपास ही बता देना, अंडर आसपास 40 के, अंडर 30 के, अंडर 70 आई वुड से। अंडर 70 के, ठीक है? या। मेरी वो उससे ज्यादा थी, राइट? तो मैंने हाँ। 44,000 टैक्स पे किए। तो ओके। दिस इज द that was बेनिफिट ऑफ good. हैविंग एन अकाउंटेंट। अगर मैं खुद से करता तो मुझे 15 से 20 हजार डॉलर टैक्स देना पड़ता। that's too much। 15 से 20 फिर आपने फीस पे कर दी एक स्टूडेंट की 1 साल की। अगर देना या पड़ता तो। या एक एक हमारा कंसेप्ट रह गया, हम बात कर रहे थे मार्केटिंग वाला, कि मार्केटिंग इसके बारे में छोटा सा बताएंगे 1 मिनट के अंदर। फिर उसके बाद एक छोटा सा बड़ा क्वेश्चन आने वाला है, उसके आपको सोचने के लिए टाइम लग सकता है। तो हाँ, वो कोई चक्कर नहीं। मार्केटिंग। मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब सीधा सीधा ये है कि अपने आप को रिप्रेजेंट करना, हु यू आर एंड हु हम्म। हु इज योर ड्रीम क्लाइंट, ठीक है? हम्म। अब मुझे ये कंसेप्ट अब जाके पता लगा है कि ड्रीम क्लाइंट जरूरी है। हाँ। स्टॉप टारगेटिंग एवरीबडी। हम्म। I don't target everyone. Like target in the sense, stop delivering to those people who don't value. हाँ। So firstly, whenever you कोई मार्केटिंग का मतलब सीधा सीधा है कि अपने आप को रिप्रेजेंट करना, मार्केटिंग करना। कि वो हाँ। मार्केटिंग दो टाइप से होती है, ऑर्गेनिक भी होती है, इनऑर्गेनिक होती है। हाँ। ऑर्गेनिक के अंदर आता है कि आप वीडियो अपलोड करो, सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट करो, मीम्स बनाओ या पोस्ट हम्म। लिखो, या कोई कोई भी चीज करो, राइट? हम्म। ईमेल मार्केटिंग करो। हम्म। वो भी वो फिर ऑर्गेनिक में ही आती है, जब हम वो ईमेल कलेक्ट कर लेते हैं, राइट? राइट। ऑर्गेनिक में एड्स आती है जिसमें हम पैसे देते हैं ट्रैफिक के लिए। हम्म। तो मार्केटिंग का सीधा सीधा कंसेप्ट ये है कि अपने आप को एक्सपोजर देना, अपने आप को बताना कि हाँ जी, हम ये है, हमारी ये कंपनी है और हम ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये बेनिफिट होते हैं, और हमारा क्या विजन है, क्या गोल है, ठीक है? हाँ। एप्पल को अब मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एप्पल बहुत ऊपर चला गया है, और वो हम्म। अपने ब्रांड की वजह से भी गया है, साथ के साथ उनकी इनोवेशन बहुत तगड़ी है।
उनका एप्पल स्टोर आप देखोगे प्रीमियम फील कराता है। क्यों? क्योंकि वो हाँ प्रीमियम बनना चाहते हैं। अगर एप्पल $4000 का आएगा लोग तब भी बाय करेंगे क्योंकि उनकी जो सर्विसेज है वो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम। राइट। सो दिस इज द पावर ऑफ मार्केटिंग। अगर आप मार्केटिंग करते हो अच्छे से डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा बेनिफिट। इसका ना एप्पल का एक छोटा सा हैक नहीं है, मतलब उनकी सर्विस है पर बहुत सारे लोग जानते नहीं है। अगर हम अपना प्रीमियम प्लान लेते हैं ना उसका, की सर्विस एप्पल के सर्विस लेते हैं उसकी प्लस वाली, तो उसमें ना एक फीचर होता है, सभी बंदे कह देते हैं कि अगर हमारे फ़ोन में कोई दिक्कत आती है ना, तो हम उनके पास चले जाते हैं कि ये लैग हो रहा है, जहाँ फिर इसमें कोई फंक्शन नहीं काम कर रहा, या इसका चार्जर सही नहीं हो रहा, ये है ना, तो उसे कहते हैं कि हमें ठीक करके दो। बट मेरे साथ ऐसा हुआ था कि आई हैड टू गो टू इंडिया, मैंने ट्रैवल करना था, एंड मेरे फ़ोन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। ठीक है, तो मैंने उनको कॉल किया कि मेरे पास टाइम नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू गिव गिव द फ़ोन टू यू, तो मुझे एक वीक के अंदर अंदर इंडिया जाना है, और आई वांट एक्सप्रेस रिप्लेसमेंट। मैंने सिर्फ इतना बोला, सिर्फ इतना बोला, एंड यू नो व्हाट दे डिड, they sent me new phone within 2 days, new brand new phone within 2 days, and I sent back the other one। तो आपको पता है कि इजीली स्वैप हो जाता डेटा, पर इतनी तगड़ी सर्विस, उन्होंने कुछ नहीं कहा कि नहीं नहीं आपको कस्टमर सर्विस जाना पड़ेगा, वहां पे अपने फोन टेस्ट करवाना है, आपने ये करवाना है, आपने ऑनलाइन जाना है, वगैरह वगैरह वगैरह, कुछ नहीं, जस्ट बाय मैसेज। मैंने उनको कॉल भी नहीं की। तो अगर ऐसा कोई और कंपनी वैल्यू या सर्विस प्रोवाइड कर दे, तो फॉर श्योर दे कैन टैकल, लाइक दे कैन compete with the Apple too, by the way। पर कोई ऐसा नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं कर रहा? कि जहाँ तो उनका विजन में दिक्कत है, या फिर उनकी मार्केटिंग सही नहीं है। मार्केटिंग सही नहीं है और सेकंड जैसे अमेजोन की टॉप पे है क्योंकि आप कभी भी रिफंड ले सकते हो 14 दिन में। अमेजोन हाँ। कुछ भी नहीं करेगा, टाइम पे डिलीवरी दे देता है। हम्म। मार्केटिंग के साथ साथ आपकी जो सर्विस है वो भी तगड़ी होनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी सर्विस पुअर है मार्केटिंग अच्छी है तो फिर वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। राइट, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। अब आ गया है बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, आप कहोगे कि इतना हो सकता है आपको इतना बड़ा ना लगे। तो हमने एफबीए के बारे में बात कर ली, हमने फनल्स के बारे में बात कर ली, हमने बहुत सारी बातें की कि आपने अपना ब्रांड कैसे बनाना है, आपने मार्केटिंग कैसे करनी है। सो यू हैव टू बिल्ड ए स्ट्रेटजी, काइंड ऑफ असाइनमेंट जैसी सुन रहा होगा ये। आपको एक स्ट्रेटजी बिल्ड करनी है जो अपने आप के लिए इन चारों प्लेटफॉर्म्स को, या पांचों प्लेटफॉर्म जितने भी आपने सीखे हैं, तो आप उस स्ट्रेटजी को कैसे बिल्ड करोगे और क्यों बिल्ड करोगे। स्ट्रेटजीज अच्छा, बनाते हैं ना। स्ट्रैटेजी इन द सेंस क्या एंड गोल होगा उसका? हाँ, अच्छा, जैसे एंड गोल बताओ क्या करना है। जैसे कैसे करोगे और क्यों करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ, मैंने मेरा माइंडसेट हो, मैंने कहूँगा कि हाँ मैंने ना बुक सेल करने लगना है अमेजोन पे। ठीक है, उसके लिए मैं बुक्स इंपोर्ट करूँगा चाइना से, उसके लिए फिर मैं अपने घर पे रख लूँगा, और जब भी कोई मेरे पास ऑर्डर आएगा मैं ऐसे ऐसे करके भेजूंगा। दिस इज जस्ट दी रॉ, लाइक छोटी सी बता दी मैंने। तो आपका माइंडसेट कैसे काम करेगा अगर आपने ओके, कुछ चीज़ें बाय करनी हो या कोई भी सर्विस प्रोवाइड करनी हो, स्ट्रेटजीज। अगर मैंने बुक सेल करनी हो, ठीक है, अगर मैं जीरो से स्टार्ट करता हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। ओके। फॉर ओके। एग्जाम्पल एक बिगनर है, इंटरनेशनल स्टूडेंट है, उसे हम्म। कुछ भी नहीं पता, हम्म। और मैंने जीरो से स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि अपने आप को सेल्फ एजुकेट करूंगा और अपने आप से पूछूंगा क्या मैंने ये पैसों के लिए कर रहा हूँ कि क्या हम्म। ये मुझे सच में करना है? हम्म। ठीक है, राइट। एक दो दिन उसके लिए सोचूंगा कि क्या ये मैं पैसों के लिए कर रहा हूँ कि यार मुझे सच में करना है, क्योंकि मैंने पैसों के लिए ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट किया था, हम्म। फेल, ड्रॉप शिपिंग नहीं हुई। मैंने पैसों के लिए मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स खोले थे, फेल, हम्म। नहीं। हम्म। अगर आप पैसों के लिए कर रहे हो प्लीज डोंट डू इट। कोई फायदा नहीं है, उसके हम्म। अंदर आपको इंटरेस्ट भी होना चाहिए। ठीक है, फर्स्टली मैं अपने आप से क्वेश्चन करूँ, इंटरेस्ट है, हाँ। वाह वेरी गुड। अब मैं अपने आप से ये पूछूंगा कि मैं 30 घंटे का एटलीस्ट 30 आवर्स का कंटेंट कंज्यूम कर पाऊँ अमेजोन के बारे में, उसके पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, सक्सेस स्टोरीज, फेलियर स्टोरीज, मैं दूसरों की फेलियर से सीख पाऊँ। अच्छा ये बंदा ऐसे फेल हुआ, पीपीसी इतना, ये चीजें फैक्टर होते हैं, अच्छा ये चीजें होती हैं, ऐसे सेलिंग होती है, अच्छा ये रिक्वायरमेंट है। मैं पहले पूरा कर लूंगा रिसर्च, 30 घंटे पूरा लगाऊंगा उसके अंदर। ठीक है, हम्म। फिर हम्म। उसके बाद मैं क्या करूंगा, सारा रिसर्च करने के बाद मैं एक बंदे fiverr.com पे जाऊंगा जहां पे ऑलरेडी सारे वो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। ठीक है, मैं हम्म। उनमें से किसी को $30-40 पे करके 1 घंटे का सेशन लेके सारा
प्लान समझ लूंगा कि काम कैसे करते चीजें, मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, मुझे क्या क्या ओके। चीजें सीखनी है। फिर हम्म। उसके बाद मैं 2-3 कॉल और बुक करके $100 $150 स्पेंड हो गया, मुझे ये नॉलेज मिल गई। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं एक कोई भी अमेज़न पे, यूडेमी पे जाके, अमेज़न पे बहुत कोर्सेज़ होते हैं $20-25 में। मैं छोटे से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मुझे पता नहीं है, मैं ज़ीरो से हम्म। कर रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं राइट। इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, ठीक है? फिर हाँ। यूडेमी पे जाके वो कोर्स देखूँगा और कोर्स देखने के बाद मुझे पता लग जाएगा चीज़ें कैसे काम करती हैं। जब मुझे सारे रिसोर्सेज़ पता लग गया पे करके ये सारी चीज़ें, फिर मैं क्या करूँगा, मैं वो सारी नॉलेज एक ई-बुक में कर दूँगा, ई-बुक में डाल दूँगा और अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दूँगा और उसे मैं $15 की सेल करूँगा हम्म। etsy.com पे। और etsy.com पे $15 की अगर मैं सेल करूँगा, तो अगर मुझे 10 सेल्स आ जाती हैं, 10 से 20 सेल्स आ जाती हैं etsy.com पे, वो उसकी भी मैं रिसर्च कर लूँगा कि कैसे ई-बुक सेल करते हैं। वहाँ से मुझे रेवेन्यू आना स्टार्ट होगा। मेरी अब 2 हम्म। रेवेन्यू होगी, एक जॉब हो गया, दूसरा हो गया ई-बुक। अब वहाँ से रेवेन्यू आना स्टार्ट हो गया, मुझे पता लग गया अमेज़न में लगेगा 3 से $4,000 एट लीस्ट। तो फिर अब हम्म। मैं क्या करूँगा, अब मैं किसी बंदे को फाइंड करूँगा और उसको मैं पैसे दूँगा। ये लो भाई 1500 दो या जितना भी है, और मुझे एंड टू एंड पूरा सारा समझाओ कैसे है, प्रैक्टिकल करवाओ। ताकि हाँ। थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज 2 डिफरेंट है। आप साइकिल देख के नहीं चलाते, आप चला के सीखते हो, ठीक है? देख यस। के नहीं सीखते आप। गाड़ी आप हम्म। देख के नहीं सीखते, आप चला के सीखते हो। तो मैं प्रैक्टिकल चीज़ें करूँगा, ठीक है? वो फिर मेंटर मुझे सारा गाइड करेगा। क्योंकि अगर हाँ। मैंने सारी चीज़ें खुद करनी स्टार्ट कर दी, कोई ना कोई गलती होगी। राइट। तो इस तरह से ये कंसेप्ट चलेगा और ये कंसेप्ट आप किसी में भी घुसा सकते हो, ईज़िली हो जाएगा। बट ये जो पीरियड है, और मैं अपने आप को मान के चलूँगा, मैं फेल होऊँगा। मैं 1.5 साल, मैं 1.2 इयर्स में से अमेज़न पे एफबीए पे हूँ, मैं फेल बहुत हुआ, मैंने बहुत पैसे गँवाए, ठीक है? हम्म। लेकिन अब मुझे पता लग गया कैसी सारी चीज़ें चलती हैं एंड इट्स गुड फॉर मी, मैंने अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया है। तो हम्म। सिमिलरली मैं अपने आप को अपने माइंड में करूँगा कि यार मेरा विज़न बहुत बड़ा है, तो मैं इसको 1 साल में क्विट नहीं करूँगा। 1 साल पूरा हम्म। दूँगा, 2-3 महीने में क्विट नहीं करने वाला। मोस्टली लोग 2-3 महीने क्या 1 महीने में ही क्विट कर देते हैं। राइट। तो मेरे ये मेंटर ने भी पूरा रोड मैप। जो जो आपने बोली ना, तो ये स्ट्रेटजी तो पहले मैंने कभी सुनी नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ एन अमेजिंग स्ट्रेटजी। मतलब सभी को स्ट्रेटजी बनाने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, पर आपने बिना किसी प्रेपरेशन के इतनी अच्छी स्ट्रेटजी बना दी। अगर आपके पास प्रेपरेशन करने का टाइम हो तो ऑब्वियसली यू कैन डू मच मच बेटर, कि जो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। यही यही फर्क होता है। तभी तो कहता हूँ कि पॉडकास्ट देखो, बुक्स पढ़ो और एक मेंटर रखो, जो भाई ने ऐड किया। और प्रियांशु, दूसरी बात जो मेरे मेंटर ने बोली थी, उसने भी यही बोला कि अगर आपके पास पैसे हैं, गो गिव इट टू समबडी, लर्न द स्किल, देन इम्प्लीमेंट इट। ये बात सबसे बड़ी बात है, उसने यही बोली थी। और बाकी मुझे दिख रहा है आपका फर्क, मतलब आपके पैसे लगाए हुए अपने आप पे दिख रहे हैं। तो दिस इज दी वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट। आई हैव डन पॉडकास्ट विद मिलियनियर्स टू, बाय द वे, until नाउ। एंड कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियों के अभी मैंने रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी है। मतलब नेटवर्किंग, लाइक नेटवर्किंग सबसे बड़ी बात है। हम सबसे बड़ा कंसेप्ट वैसे बोलेंगे इस पे थोड़ा सा। बट सब बंदे होते हैं कि कुछ ट्राई जरूर करते हैं, पर फिर बीच में छोड़ देते हैं। मतलब कि वो बात होगी कि बच्चा पहले मतलब नीचे नीचे धीरे धीरे चल रहा था, खड़ा नहीं हो रहा था। तो अगर वो कह दे कि नहीं नहीं मैं तो खड़ा नहीं हो पाऊंगा, है ना, तो अगर चल मान ले खड़ा हो गया, फिर कहेगा कि मैं चल नहीं पाऊंगा, फिर भागेगा कैसे? वही बात होती है, हम प्रॉपर टाइम, पूरा टाइम देते नहीं है, पर चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रैब करना चाहते हैं। और जल्दबाजी में बहुत बड़े बड़े जो हमारे सपने होते हैं वो पीछे छूट जाते हैं। राइट। तो एक चीज़ पे, स्किल पे काम करो, रेगुलरली काम करो, और उसका रिजल्ट तो आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिल ही जाता है। राइट। तो प्रियांशु, वैसे भी पॉडकास्ट बहुत लंबा हो गया, एंड मैं अब लास्ट वाले 2 क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, ठीक है? एक सजेशन ये भी देना चाहूँगा, लोग कंसिस्टेंसी में क्यों फेल हो जाते हैं? अरे हम्म। बड़े-बड़े गोल्स रख लेते हैं, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, ये चीज़ हो हाँ। जाएगी, वो चीज़ हो जाएगी। लोग इसमें हाँ। फेल हो जाते हैं। ये चीज़ जो है मोस्टली लोग यहाँ पे इसलिए फेल हो जाते हैं, ये रीज़न है। तो सबसे पहले हाँ। क्या चीज़ है, एक चीज़ मैं बताऊँगा, वो कर लोगे ना, कंसिस्टेंसी हो जाएगी, ठीक है? हाँ। वो हाँ। चीज़ है शो अप एवरीडे, दैट्स इट। शो अप ओके। एवरीडे इन द सेंस, मतलब जिम जाने का मन नहीं कर रहा, बस जिम चले जाओ, एक्सरसाइज हम्म। ना लगाओ, चलो कोई नहीं। जिम चले गए ना, अपने आप एक्सरसाइज होना शुरू हो जाएगी। आपका जो मन है वो आपको बेवकूफ बनाता है। आपका हम्म। मन ये नहीं कहता कि नहीं करेंगे, वो कहता है थोड़ी देर में कर लेंगे, कर लेंगे, 1 दिन में कर लेंगे। हाँ, हाँ। पक्का-पक्का कल पूरा कर लेंगे। आपका मन ये कहता है, आपका मन मना नहीं करता।
तो आप हाँ उनको कहो अच्छा ठीक है कर लेते हैं, चलो हम जाना ही है, जिम ही चले जाते हैं, कोई नहीं, थोड़ा सा ही हाँ जाएंगे, ट्रेडमिल पे 2 मिनट वॉक करेंगे फिर आ जाएंगे। ठीक है, हाँ ऐसे सजेस्ट कर। जैसे अपने आप को मन से ऐसे बात करोगे ना, अपने मन को कंफ्यूज कर दोगे, फिर आप उसके ऊपर काबू कर लो। हम्म ठीक है, उसे कहो कि ये थोड़ा सा, चलो अगर खाना बनाने का मन नहीं कर रहा, चलो किचन में चले जाते हैं, कोई नहीं, थोड़ा सा, अच्छा चलो ये बनाते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट लगेंगे, थोड़ा थोड़ा हम्म करके खाना भी बन जाता है, सारा कुछ हो जाता है। तो ये मतलब चीज मेन मेन रीजन होता है कि आप किसी चीज को कितना ईगरली लर्न करना चाहते हो, और अपने आप को कैसे कन्विंस करते हो, आपके पास यस कौन सी टेक्निक्स हैं यस जो यस आपने यस यस सबसे बड़ी तो बता ही दी। या ठीक है। ये चीज है कि अपने मन को, मन के कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो वही चीज है। तो वो राइट, चीज मैटर करती है बहुत ज्यादा। दैट्स राइट। और अब मैं कहता हूँ कि हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन दैट आई आस्क एवरी सिंगल पर्सन जो हमारे पॉडकास्ट पे आता है। तो दैट इज द क्वेश्चन कि 3 सजेशन, जहाँ 3 एडवाइजेस, जहाँ 3 लाइफ लर्निंग्स, चाहे वो आपने शेयर करनी है, चाहे किसी को आप एडवाइस देना चाहते हो, वो कौन सी होगी जो आपकी स्टार्टिंग से लेके अब तक सीखने का एक निचोड़ कहते हैं ना जैसे हम, ठीक है, मतलब जो प्यूरेस्ट फॉर्म है। तो वो क्या बताना चाहोगे लोगों को कि हाँ भाई ये करो, इन चीज़ों पे फोकस करो, तो यू गोना डू मच बेटर इन योर लाइफ। पहला पॉइंट है, अपने आप को टाइम देना स्टार्ट करो। हम्म सोशल मीडिया को टाइम देते हैं, मॉम डैड को टाइम देते हैं, पता नहीं गर्लफ्रेंड होती है लड़की को टाइम देते हैं, अपने आप को हम्म टाइम नहीं देते। ओके। दिन में 1 घंटा या आधा घंटा मोबाइल ऑफ अगर कर सकते हो सोने से पहले और अपने आप से बात कर सकते हो, वो बहुत सही है। हम्म जब आप अपने आप से बात करते हो ना, वो अलग ही फीलिंग होती है, लिटरली मैं बता रहा हूँ आपको, आपसे ज्यादा कोई नहीं अच्छे से जान सकता, सबके डार्क ट्रूथ होते हैं। राइट। 3 साइड के फेस होते हैं, एक सोशल मीडिया, एक पर्सनल लाइफ, और एक ऐसा फेस होता है जो हम किसी को नहीं दिखाते, वो सिर्फ हमें पता है, वो डार्क ट्रूथ होता है। ओके। ठीक है, तीन साइड, ओके। 3 साइड फेस होते हैं, कोई भी सेलिब्रिटी हो, कोई भी बंदा हो ऐसा, ठीक है, हम हाँ अपनी लाइफ पूरी फुली किताब हो ही नहीं सकते। हम अपने पेरेंट्स से भी कुछ चीजें ऐसे छुपा चुके सकते हैं हाँ। जो हमने कभी बताई नहीं अपने पेरेंट्स को। ठीक हम्म है, और हम सोसाइटी को बताते नहीं। फर्स्ट चीज है, अपने आप को टाइम देना सीखो, फर्स्ट थिंग। हम्म ठीक है, सेकंड थिंग है, अपने आप को डायरेक्शन देना सीखो कि अपने डे को कैसे ऑर्गेनाइज करना है। हम अपने डे को ऑर्गेनाइज नहीं करते तो सारा टाइम ऐसे ही गुजर जाता है कि करना क्या है। रात हम्म को सोने से पहले ये देखो कि आपने किया क्या है पूरे दिन में। जॉब की है अच्छा इतने से इतने जॉब की है, और फिर यहाँ से पता लगेगा कौन सी ऐसी चीजें हैं जो प्रोडक्टिव नहीं है, और उसके अलावा फिर आप उसमें टाइम देना स्टार्ट करो। फिर लोगों के पास कंप्लेंट होती है ना, मेरे पास टाइम नहीं होता, मेरे पास 24 घंटे सभी के पास होते हैं। ठीक है, मैं हाँ शिफ्टें लगा रहा हूँ 12-12 घंटे की, उनके पास वो नहीं है ना, माइंडसेट नहीं है कि वो अगर $15 1 घंटे का बना रहे हैं, कोई ऐसा हाँ प्रोडक्ट या सर्विस निकाल दें जो $15 कोई और पे कर देगा, आपका मतलब एक दिन की शिफ्ट के पैसे निकल जाएंगे और आप फिर अपना काम कम कर सकते हैं। ठीक है, राइट। फर्स्ट है अपने आप को टाइम दो। सेकंड, सोने से पहले सारी चीजें लिखो, जो हम्म भी किया है ऑर्गेनाइज करो। थर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, थर्ड इज स्टार्ट रीडिंग द बुक्स। स्टार्ट विद 5 पेजेस पर डे। पूरी ओके। बुक पढ़ने को नहीं कह रहा, हम्म 5 पेजेस पर डे पढ़ लो, 2 पेज पर डे पढ़ लो। वो आदत एक बार लग गई ना, मैं लिख के देता हूँ, बहुत अच्छा नशा है बुक का, सच में ओके। बहुत अच्छा नशा। एंड यू विल लर्न अ लॉट, इतना विजडम मिलेगा, क्योंकि एक बुक में बंदा अपनी 50 साल का एक्सपीरियंस लिख सकता है, 90 साल का एक्सपीरियंस लिख सकता है। क्या पता वो बंदा है नहीं इस दुनिया में, लेकिन स्टिल हाँ हम उससे बात कर सकते हैं इनडायरेक्टली, वो हमें इनडायरेक्टली समझा सकता है इस दुनिया के बारे राइट। में। इस तरह से आप हजारों साल जी सकते हो जब आप ऑथर से बात करते हो, बुक पढ़ते हो। हम्म तो ये कित, 3 कित, सजेशन। कितना इमेजिनेशन सा लग रहा है ना, मतलब कि लग रहा है ना, इमेजिन इमेजिन कर रहे हैं जैसे 1000 साल की जिंदगी। तो टाइटल भी यही रख देंगे कि हाउ टू लिव 1000 years लाइफ इन लाइक 100 years में भी। तो या अगर 1000 क्या, आप 2 to 3 thousand ईयर्स जी सकते हो, क्योंकि आप 30 किताबें पढ़ोगे, 30 इंसानों की, 100 साल भी ना लगाओ, 50 साल लगाओ, 1500 साल जी लिया आपने। हाँ नहीं वो तो है, पर इसके साथ मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि हम्म इट कुड बी कि आपको बुक्स पढ़नी चाहिए। बुक्स सबको हम्म पता है कि बुक्स इंपॉर्टेंट है,
जैसे आपने बताया वो तरीका बहुत सही है। उसके साथ मैं एक चीज ऐड करूंगा उसी तरीके के साथ कि वट एवर यू रीड लाइक इन वन डे, चाहे वो 5 पेजेस हो, आपने जो जो भी आपने पढ़ा ना उसको लिख दो, जो आपका सेकंड वाला था, एंड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट। अगर आपने कुछ भी कहा कि हम कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कर रहे हैं, एंड आपको एक तरीका बताया गया है कि हाउ टू स्टार्ट टॉकिंग टू समबडी, ठीक है। पहली तो बात, आपने 5 पेजेस पढ़ ले बुक, पहला आपने स्टेप कर दिया और लिख दिया आपने उसको नोटबुक पे कि हाँ मुझे ये चीजें करनी है, कब करनी है ये किसी को नहीं पता। सो डू इट द वेरी नेक्स्ट डे, इम्प्लीमेंट कर दो। अगर आपका तरीका सही हुआ तो आपको पता चल जाएगा, अगर आपने कुछ गलत किया तो वो भी आप नोट कर लोगे कि हाँ मैंने ये गलती करी, और आगे आने वाले बुक के आगे आने वाले पार्ट्स में आपको वो गलती कैसे सुधारनी है उसका भी आंसर मिल जाएगा। दैट्स एक हाउ और बुक्स आर तरीका है। रिटन। और कौन सा? एक और तरीका है, दूसरों को हाँ। सिखाना शुरू कर। ओ भाई, महान हो जितना आप, महान ज्यादा हो। दूसरों को सिखाओगे उतना ज्यादा आपको याद रहेगा, ये ध्यान रखना। तो लड़ इसलिए मैं, ये मेरा मोटिव भी है, सेल्फिश मोटिव, कि चलो ठीक है मैं दूसरों को सिखा के मुझे भी याद रहेगा, दूसरे का भी भला हो जाएगा। अब जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये मुझे ऐसे किताबी ज्ञान तो नहीं था कि मैंने लिखा हुआ था। जब आप दूसरों को बताते हो और इम्प्लीमेंट करते हो चीजें, वो और स्ट्रांग होती रहती है। या या तो ये चीज है। और आपने पहले बोला ना, जब मैंने पूछा कि आपके पास कितना टाइम है, कहते कि हम तो, आपने बोला था ना कि भाई मैं तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन वैल्यूज शेयर देने के करने लिए के लिए बैठा बैठा हूँ। हूँ, कोई हाँ प्रॉब्लम। वैल्यूज तो ये हमारी फर्स्ट टॉक थी, बाय द वे। हम पहले आज तक कभी हमने बात नहीं करी एक्सेप्ट मैसेजेस, कभी कभार मतलब मैसेजेस पे एक आधी बार बात हुई है हमारी। तो बट दिस इज द फर्स्ट टाइम जब हमने बात करी। और क्वेश्चन रह गया था लास्ट वाला। तो लास्ट वाला क्वेश्चन था कि, सॉरी, लास्ट वाले क्वेश्चन से छोटा सा क्वेश्चन है कि आपने बुक की बात करी, बुक सबको पता है कि पढ़नी चाहिए। आप कोई बुक सजेस्ट करना चाहो तो फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं तो एक ये बुक सजेस्ट करूंगा जिसने मेरी लाइफ चेंज की थी 2021 में, जब कोविड चल रहा था 2020 में, आई गेस, रिच डैड हाँ। पुअर डैड। लेकिन लोग, प्लीज मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, बुक पढ़ के बंद ना हो जाना। मैंने बहुत लोगों को देखा है, पिछले साल एक बंदे का मैसेज आया, भाई मैंने बुक पढ़ ली। मैंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन, हम्म। इस साल है भाई मैं पढ़ चुका हूँ ये बुक। अब मैंने पूछा अच्छा कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, भाई मेरी 0 इन्वेस्टमेंट। मैंने कहा भाई ऐसे नहीं होता, बुक पढ़ के उस चीज को इम्प्लीमेंट भी करना होता है। ठीक है, जब इम्प्लीमेंट करोगे तभी आपको रिजल्ट आएंगे। ठीक है, हाँ। ये चीज है। तो रिच डैड पुअर डैड आप पढ़ सकते हो, रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग पढ़ सकते हो, ठीक है, पर्सनल फाइनेंस बुक पढ़ सकते हो, बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी। इवन हम्म। फ्री रिसोर्सेज भी अवेलेबल है। अगर मैंने कह दूंगा अमेजोन से बाय कर लो, नहीं, फ्री में कहाँ से मिलेगा। जब फ्री में दे दो तब वो पढ़ते भी नहीं। तो पर ये हमें हाँ। हमारी माइंडसेट को प्लीज, तभी लोग कहते हैं ना कि भाई आप फ्री में नॉलेज करते हो, आप हमें पर्सनल टाइम फ्री में दे, क्योंकि आप लोग वैल्यू ही नहीं करोगे पर्सनल टाइम को। दैट्स वाई। और जितने भी मेरे पेइंग क्लाइंट्स हैं दे पे मोर अटेंशन टू मी, एंड वहां पे एक बाउंड्री रहती है, या मैंने पे किया, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं सीखूं इस चीज से। इस मामले में ना, ये मन सिमरन आप जानते हो, द पंजाबी ट्रेडर, हाँ, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन दैट आई एवर मेट, कि वन ऑफ द ऑनेस्ट पर्सन्स। मजेदार बिल्कुल, बंदा है वो। डेढ़ बिल्कुल साल हो खुली गए उससे। किताब, बिल्कुल खुली किताब है ना। तो भाई के साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट उनके साथ ही आ रहा है, नेक्स्ट वीक दोबारा आ रहा है। उसके पहले पॉडकास्ट पे भी बहुत अच्छा वो उसका रिस्पांस मिला था, सभी को बहुत अच्छा लगा। वो बंदा भी बहुत जबरदस्त है। एंड द सेकंड पर्सन वन ऑफ देम इज यू, आई थिंक। क्योंकि जितनी बातें आपने स्टार्टिंग से बोलनी स्टार्ट करी थी, तो आई हैव वन थिंग कि आई ऑब्जर्व सिंगल सिंगल स्मॉल स्मॉल थिंग्स। तो आप इसे मेरी हैबिट कह सकते हो, जहाँ गलती कुछ भी कह सकते हो, आई डोंट नो। तो मैं सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ, चाहे बंदे ने मजाक में बोली हो, बट आई ऑलवेज पुट इट टू माई माइंड कि हाँ इस बंदे ने ऐसा बोला था, इस बंदे ने ऐसा बोला था। बट फ्रॉम द स्टार्टिंग, मैं जजमेंट नहीं कर रहा, बट फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, आपका जो एंड गोल है बात करने का, कि वैल्यूज प्रोवाइड करना, तो आई हैव सीन एवरी सिंगल वर्ड गोइंग टू द सेम डायरेक्शन, एवरी सिंगल वर्ड। सो विच इज़ अ बिग थिंग प्रियांशु, आपका माइंडसेट बहुत क्लियर है। एंड लास्ट थिंग इज कि अगर आपने इनसे कोई कुछ मैसेज देना हो, लाइक इट कुड बी एनीथिंग, कोई ऐसी मैसेज देना हो, तो आप इनको मैसेज दे सकते हो। देन वी विल एंड दिस पॉडकास्ट। हाँ, तो मैं एक मैसेज यही देना चाहूंगा कि प्लीज 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 हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, दूसरों के जो बिलीफ है उस पे बिलीव मत करो। अगर कोई कहता है कि तू ये चीज नहीं कर सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि
वो कह रहा है कि आप नहीं कर सकते, वो इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि वो चीज़ वो नहीं कर पाया, वो उसमें फेल हो गया तो सारी दुनिया फेल हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना, अपने ऊपर बिलीव रखो। मुझे नहीं पता आपकी क्या कंडीशन है, मुझे नहीं पता आपकी क्या सिचुएशन है, बट मैं एक-एक चीज़ बता सकता हूँ, 10 साल में तो कूड़े की जगह भी बदल जाती है, हम कूड़े से बदतर तो है नहीं, हमारी भी जगह बदलेगी। सिंपल यही मैं सजेशन दे रहा हूँ। और लिख लो, कमेंट डाउन कर लो, 5 साल बाद आके देख लेना। जो भी आपके गोल्स है कमेंट डाउन कर लो, जो बनना चाहते हो, जो करना चाहते हो। लोगों की परवाह मत करो, कौन कौन रीड कर रहा है, कौन रिप्लाई कर रहा है कमेंट का, परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। लिख लो, गूगल कैलेंडर खोलो, उसमें डेट लिख लो, रिमाइंडर लगाओ, लिंक डाल लो ये यूट्यूब वीडियो का, 5 साल बाद आके देखना। कमेंट जरूर करना 5 साल बाद, मैं भी मिलूंगा आपको 5 साल बाद, आप भी मिलोगे, ठीक है? या यही मैसेज देना चाहूंगा। Okay, so it was the one of the best messages that you gonna ever see. I'm not lying to you, but this is the truth. And भाई प्रियांशु, आपसे बहुत अच्छा लगा मिलके। आपकी जितनी तारीफ मैंने करी है तो वो सारी बातें सच है। झूठी तारीफ करने वाला तो आपको पता है कि आंखें देख के पता लग जाता है कि बंदा झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर टाइम, थैंक यू गिविंग अस सो मच ऑफ दी वैल्यू। जो आपने इंफॉर्मेशन शेयर करी, आपकी लाइफ लर्निंग शेयर करी। तो होप हम फ्यूचर में आगे दोबारा मिलें, पॉडकास्ट पे दोबारा आएं और इनको वैल्यू प्रोवाइड कर पाएं। एंड अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लेट अस नो। एंड फॉर द फ्यूचर रेफरेंस मैं आपके लिए आपको बाई का लिंक यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन में और इनकी इंस्टाग्राम आईडी, जो भी इनके वेबसाइट या जो भी इनके अकाउंट्स हैं, मैं नीचे शो कर दूंगा। यू कैन गो एंड टॉक टू हिम अबाउट वट एवर योर करियर एडवाइस, पर्सनल एडवाइस, जो भी आपने बात करनी है। तो ही इज़ genuine person as far as I know him. So until the next time, bye bye and see you in the next video. चलो प्रियांशु भाई, ये